चाहता हूँ सब लोगों से। Okay, let me... अगर आप ओपन कर रहे तब तक मुझे एक एक्चुअली लास्ट क्लास से क्वेश्चन था। बोलिए ना, प्लीज प्लीज। अपन ने 4th लॉर्ड एंड 9th के लिए एक एग्जांपल लिया था जिसमें 9th हाउस में अपन ने सन, मार्स एंड राहु को रखा था। तो उसमें अपन ने सन का एग्जांपल किया, साथ ही साथ में अपन देखेंगे ना, क्योंकि मार्स जो है उसकी राशि 12th हाउस में बैठी है, पहली राशि, तो अपन वो भी मार्स की राशि 12, क्योंकि 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, सन, मार्स एंड राहु, तो अपन पहले तीनों को पढ़ेंगे या फिर तीनों को साथ में रिजल्ट निकालेंगे ना कि क्या आ रहा है। टॉरस की कुंडली है। हाँ, मेरे को एक छोटा सा कंफ्यूजन बार बार होता है, राहु के लिए अपन 11 नंबर की राशि लेते हैं, पर वो जिस घर में बैठा है, जिस राशि में, उसको भी कंसिडर करेंगे ना। हाँ बिल्कुल करेंगे। ज्यादा तो प्रभाव वो जहाँ मतलब खुद से जहाँ बैठा है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन राहु, क्या है आपका? हाँ, क्या आप कंफ्यूजन क्या है? मैं एक्चुअली वही ट्राई कर रही थी तीनों प्लैनेट्स को साथ में अंडरस्टैंड करने का कि वो क्या रिजल्ट देंगे। तो मैं ओके, राहु केतु में हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो किस घर में बैठे हैं। तो जैसे अगर अपन आज कोई भी हाउस करेंगे तो अपन राहु केतु को भी स्पेसिफिक लेके अगर करें तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। राहु केतु का लॉर्डशिप मतलब आप पकड़ो, लेकिन पहले देखो राहु केतु कहाँ बैठे हैं, उसके बाद अगर कुछ और समीकरण नहीं बन रहा है तो लॉर्डशिप पकड़ो आप। नहीं तो जनरली फर्स्ट तो आपको शनि और मंगल को ही पकड़ना है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आप 11th राशि को राहु दे दो और 8th राशि को केतु दे दो। ओके, बट पहला हक तो शनि और मंगल का ही है 11 और 8 पे। बट उसके बाद अगर और डीपली हमें रिजल्ट लाना होता है तो हमें फिर राहु केतु को भी पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ी सी वैदिक की कुछ कुछ ये परेशानियां हैं, होती हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो अपने आप को कभी कभी आपको लगेगा कि एक रूल दूसरे रूल को काट रहा है, बट ये वैदिक केपी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। तो तो एक्चुअली क्या हो रहा है इस ना, वजह जितनी से भी क्लासेस कर रही हूँ ना, सबने राहु केतु को छोड़ रखा है कि उसको लास्ट में देखेंगे, तो और हर जगह वो बीच में राहु केतु आ रहा है, तो कंफ्यूजन आ रहा था मुझे इसलिए। अच्छा, मतलब आप केपी की बात कर रहे हो या हमारी क्लास की बात कर रहे हो? केपी में भी, और मैं वैदिक का वो जो एमसीवीए का किया ना, वहां पे भी राहु एंड केतु दोनों को, केपी में भी सर ने बोला राहु केतु बाद में करेंगे, एंड राहु केतु एग्जाम्पल आता है तो सब बोलते जा रहे हैं, तो वो राहु केतु समझ ही नहीं आ रहा है। उसका उसका रीजन क्या है ना कि राहु केतु को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। राहु खुद को समझने देगा ही नहीं आपको कभी भी, और केतु चाहेगा कि मुझसे क्यों अटैच हो रहे हो, मैं तो वैसी डिटैचमेंट का कारक हूँ। तो ये दोनों की मतलब ऐसी हिसाब किताब है ना कि इन दोनों को समझना बहुत मुश्किल काम है। ओके, चलिए जी, दिख रही है सबको कुंडली? यस, यस सर। यस सर। ओके जी, बताइए कुछ प्रिडिक्शन दे पाएंगे इसको देख के? कौन ट्राई करना चाहेगा? कल्पना जी, सर देखती हूँ। चारू जी, कल्पना जी, राजेंद्र जी, सुभाष जी। क्या है, कुछ पिक्यूलियर दिख रहा है इसके अंदर? सर थर्ड हाउस में काफी सारे प्लैनेट्स है, बुध, राहु, शुक्र, रवि। थर्ड हाउस में काफी प्लैनेट दिख रहे हैं। तो क्या करें? थर्ड हाउस में राहु, शुक्र, बुध, शुक्र बुध, एंड रवि, सन। रवि। हाँ, शनि is in 11th house, debilitated to Shani, and Guru and Chandra. Guru and Chandra. So 10th house में इनका गज केसरी। सर लग्ना लॉर्ड को लिख देंगे। लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस। इन राहु केतु एक्सेस, हाँ, विद रवि
एंड राहु केतु एफिस, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो ये जातक होंगे ये अपना सेल्फ एफर्ट्स इनके सर कह सकते हैं ज्यादा होंगे, इनके सेल्फ जो भी कुछ भी इनके सेल्फ एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल। लग्न लॉर्ड थर्ड में बैठ गया है, रवि के साथ इनका है शुक्र। बहुत ज्यादा सेल्फ एफर्ट्स हैं। और थर्ड हाउस में आप देखो कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। कहाँ बहुत था, और राहु केतु की एक्सेस में है। थर्ड हाउस में शुक्र भी बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में रवि भी बैठा हुआ है। हाँ। और 8th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 8th लॉर्ड सर 11th हाउस में बैठे, डेबिलिटेट कर गए। क्या मतलब इसका? 8th पढ़ा था ना हमने पढ़ा तो था सर। Sir, stress from social circle. स्ट्रेस फ्रॉम सोशल। सर इनको ऑल ऑफ सडन गेन्स का योग बनता है इनका। Sir, लालच लालच। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना अर्न मनी, लाइक यू नो इनहेरिटेड समथिंग, और उस तरह से इनका सडन गेन्स का भी योग बनता है। और सर 10th हाउस में गज के 9th लॉर्ड भी 11th में बैठा हुआ है। 10th and 9th लॉर्ड, 10th and 9th and 8th and 9th लॉर्ड, 8th and 9th, 8th and 9th लॉर्ड, यस। 11th में बैठा है। और सर मजेदार बात है 12th लॉर्ड इन 12th हाउस एंड विथ चंद्रमा, गज केसरी योग जिसको हम कहते हैं, वो बन रहा है इनका 10th हाउस में। तो सर पर्सनालिटी तो स्ट्रांग होंगी ये। और कोई इनपुट? आई गेस रिसर्च मेक्स देम हैप्पी। रिसर्च करेगा तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इन डेप्थ नॉलेज में जाएगा तो 11th हाउस का शुभ मिलेगा। मैं ये कुंडली इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक अंग्रेजी में शब्द होता है क्रेजी, आपने सुना होगा, पागलपन। ये कुंडली प्राप्त करना मेरा पागलपन है, और इस कुंडली को लेने के लिए मुझे ऐसी जगह जाना पड़ा जहां मैं जिंदगी में कभी नहीं गया। मैं बहुत टाइम से एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली ढूंढ रहा था जो प्रोस्टिट्यूशन में हो, बहुत सालों से, मतलब 2-3 सालों से, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आया। ये एक 23 साल की लड़की है जो प्रोस्टिट्यूशन में है, इन द सेंस ये एक दिल्ली में मसाज पार्लर है जहाँ पे ये काम करती है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को ये कुंडली ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, बट फाइनली वहाँ पे बहुत सी लड़कियां थी जिनकी कुंडलियां इनएक्यूरेट थी, बट ये एक ऐसी लड़की थी जिसकी कुंडली ऑलरेडी बनी हुई थी और एक्यूरेट कुंडली थी। अब हम इसको डिकोड करते हैं। मैं बहुत बार थर्ड हाउस को आप लोग को समझाता था कि थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस हमारा मैथुन भाव है। थर्ड हाउस इज योर सेक्सुअल एक्टिविटी। अब आप 12th हाउस को नहीं कहते सर, 12th हाउस को नहीं कहते। 12th हाउस भी है, 12th हाउस भी। लग्न का थर्ड हाउस में जाना और थर्ड हाउस में राहु और शुक्र जैसे प्लैनेट का बैठना, ये आप इसको लिंक कर सकते हो। सेकंड लिंकेज देखो आप, 8th लॉर्ड का 11th में बैठ जाना। 11th हाउस इज योर सोशल नेटवर्किंग, 8th हाउस इज योर सीक्रेसी। सो दिस इज अनदर लिंक जहां पे, एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स। दिस गर्ल इज अर्निंग ह्यूज मनी बिकॉज ऑफ सीक्रेट वर्क, बट क्या वो अपना काम किसी को बता सकती है? नहीं बता सकती, शी कैन नॉट। और कुछ दिख रहा है किसी को इसमें? सर यहाँ पे 10th हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में गुरु का अपने घर में बैठना अलॉन्ग विद चंद्र कोई रोल नहीं प्ले करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा, क्योंकि प्रोफेशनली तो बड़ा स्ट्रांग हो गया। गुरु जैसा प्लैनेट अपने घर में बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशन तो अब इनका तो बहुत थर्ड ग्रेड प्रोफेशन हुआ ना। ये तो प्रोफेशन को थर्ड ग्रेड का तो साइन। ये हमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनका प्रोफेशन थर्ड ग्रेड है। हमें सिर्फ, मैंने बोला ना,
नहीं सर, जैसे सोशल लाइफ में देखा जाए, पीपल विल नॉट लुक अपॉन इट एज अ वेरी हेल्दी प्रोफेशन, सो इनको प्रोफेशन हैज टू बी लुक डाउन अपॉन इट, शी इज इन दैट, नो मैटर शी मस्ट बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी। या बट देयर इज इसके गेन्स हो रहे हैं सीक्रेटली, 8th लॉर्ड 11th में है ना। यस सर। तो हो सकता है कि ये अपना स्टेटस बहुत बड़ा कर ले, बट इसके एक्चुअल प्रोफेशन के बारे में कभी किसी को पता ना चले। सेकंड हाउस भी 10th हाउस से कनेक्ट हो गया, सेकंड हाउस 11th से भी कनेक्ट हो गया। हाँ, तो सेकंड लॉर्ड भी 10th में बैठा है, तो जो भी काम करेगी उससे बहुत पैसा मिलेगा प्रोफेशन से, अपने प्रोफेशन से शी विल अर्न लॉट ऑफ मनी, व्हाटएवर द प्रोफेशन, डिजायर्स भी पूरी करेगी। बट गुरु प्लैनेट का ये प्रोफेशन देना तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। वो अपने प्रोफेशन को लेके प्रोटेक्टिव है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। नहीं, आप ये देखो यही हम लोग ज्योतिष में गलती करते हैं। गुरु इसको कैसा प्रोफेशन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने प्रोफेशन में कितना अच्छा करेगी वो देखो आप, उस अपने प्रोफेशन से कितना स्टेटस ये अर्न करेगी वो देखो आप। शी इज ओनली 23 एंड शी हैज हर ओन होंडा सिटी कार, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। ये और है ये चार्ट में, मतलब काफी कुछ है जो हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस कर सकते हैं। सर सेकंड हाउस में 2 प्लैनेट डेबिलिटेट कर रहे हैं, सेकंड हाउस में मंगल डेबिलिटेट कर रहा है, 11th हाउस में शनि डेबिलिटेट कर रहे हैं, राइट, है ना, 2 प्लैनेट इनके डेबिलिटेटेड हैं। बट देखो, रवि एंड गुरु अपने घर में बैठे, रवि भी इट्स ओन ऑक्यूपाइंग इट्स ओन हाउस एंड जुपिटर आल्सो ऑक्यूपाइंग इट्स ओन हाउस, 2+ एंड 2-। अब आप देखो गुरु की दृष्टि मंगल उच्च का है, नहीं, मंगल इस उच्च का नहीं, उच्च का मंगल नहीं नीच का है, 4 नंबर पे मंगल नीच का हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पे है, और गुरु जहाँ पे बैठता है वहाँ स्थान हानि करते हैं। बिल्कुल, तो दैट्स द रीजन वो प्रोफेशन में है, इज इट? व्हेन आई मेट हर, बट अपने घर की हानि नहीं करेगा ना। शी स्पीक्स ब्यूटीफुल, आप उससे बात करोगे ना, यू विल नॉट कम टू नो दैट शी इज इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन। सर उनकी वाणी भी एग्रेसिव है, वाणी एग्रेसिव भी है, और नीच का मंगल है उतनी एग्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छी वाणी है। नीच की मंगल की चौथी दृष्टि देखो 5th हाउस पे पड़ रही है। 5th हाउस इज व्हाट? योर एंटरटेनमेंट, योर नेगेटिव एंटरटेनमेंट, बिकॉज नीच का मंगल इज एस्पेक्टिंग द 5th हाउस। दूसरा, शनि की दृष्टि भी 5th हाउस पे पड़ रही है। नीच के मंगल, नीच के शनि दोनों की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ रही है। 8th लॉर्ड का संबंध 5th हाउस, मैंने क्या बोला था, बहुत भयानक एडिक्शन देता है, ड्रग्स की एडिक्शन। शी इज इनटू ड्रग्स, शी इज इनटू हेवी ड्रिंक। क्या चीज देता है सर एडिक्शन का, कौन सा? क्या 5th और 8th का जब भी संबंध बनता है तो 8th हाउस हमारा एडिक्शन है, 5th हाउस हमारी मौज मस्ती है। ऐसा व्यक्ति मौज मस्ती के लिए एडिक्ट हो जाता है। देख रहे हो संबंध आप, शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है 5th हाउस, ये शनि की है एस्पेक्ट है, और शनि की राशि, शनि लॉर्ड है 8th हाउस का, 8th हाउस का। मंगल की एस्पेक्ट, नीच के मंगल की एस्पेक्ट है 5th हाउस में। तो 8th 5th बहुत भयानक तरीके से कनेक्टेड है। और प्लैनेट कैसा है? मंगल की दृष्टि 8 पे कैसा है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर इधर? मंगल की दृष्टि भी 8 पे, 4 5 6 7, मंगल की दृष्टि भी 8th पे पड़ रही है, बिल्कुल पड़ेगा। देखो ना, मंगल सीक्रेट आप देखो, इमेजिन करके देखो इसकी कुंडली को, हर तरफ से ये कुंडली बहुत स्पेशल है। मतलब आप इसमें पूरा दिन बिता दो, ये इसको स्टडी करते रहो। कल्पना जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि गुरु और चंद्रमा 10th हाउस में क्या कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, 10th हाउस हमारे स्टेटस का होता है कि ये स्टार्ट इसने इस प्रोफेशन में किया है, शी इज ओनली 23, बट मे बी व्हेन शी गोज 28 29 she might get married to a decent person, इसका पास्ट कभी पता ही ना लगे किसी को। तो एक बात पूछना है, स्टेटस बहुत सॉलिड है। हाँ जी, हाँ एक बात पूछनी है, अभी आपने कहा 5 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो एडिक्शन होता है किसी चीज का? एडिक्शन होता है, सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, नेगेटिव प्लैनेट के साथ, अशुभ ग्रह के साथ। अच्छा, अगर अशुभ मेलेफिक प्लैनेट यही गुरु होता तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में भी चला जाता। अच्छा, सिंस एडिक्शन कैन बी गुड और बैड, अगर अच्छा प्लैनेट है, अगर बिल्कुल अच्छा प्लैनेट है तो रिसर्च में एडिक्शन हो जाएगी उसको। अच्छा, ओके, हाँ,
ठीक ये देखो, मैं आपको ये कुंडली क्यों लगा रहा हूँ, हम इतने दिनों से पढ़े जा रहे हैं भाई, प्रैक्टिकली कब इस्तेमाल करेंगे? आप ये कुंडली देखो, आपके सामने प्रैक्टिकल है ये। और सबको ये काम करने की जरूरत नहीं है, और मेरे बारे में भी ऐसा मत सोचना, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह गया, बट मेरा बहुत टाइम से ये जुनून था कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली लेनी है जो इस लाइन में हो, बिकॉज इसको जब आप केपी से स्टडी करोगे ना तो आपको और मजा आएगा, जबरदस्त आनंद आएगा जब आप केपी से पढ़ोगे इस कुंडली। ओके, इसका केपी देखोगे ना, केपी के एक एक रूल्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। सो ट्राई टू फाइंड दीज काइंड ऑफ कुंडलीज, डोंट गेट इनटू दैट एटमॉस्फियर। मैं गया, मतलब किसी के साथ गया जो बहुत फ्रीक्वेंट था ऐसी जगहों पे, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, सर इनके बर्थ डिटेल शेयर करेंगे प्लीज सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ बर्थ डिटेल्स, तो आप लोग इस पे स्टडी करो। बट थर्ड हाउस मैंने आपको बहुत बार बोला, और मैं खुद भी बड़ा ना सरप्राइज रहता था कि थर्ड हाउस पराक्रम, बट थर्ड हाउस का आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज से बहुत संबंध है। और मैं और ऐसे चार्ट्स ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना दिमाग थर्ड हाउस पे बहुत समय से अटका हुआ है। एंड इसका देखो, थर्ड हाउस सीधा भाग्य को एस्पेक्ट कर रहा है, पराक्रम से इसको भाग्य आ रहा है, और लग्न खुद मतलब अपना शरीर का इस्तेमाल करके ये अपना भाग्य को वो कर रही है। समझ में आ रहा है? लग्न कहाँ बैठ गया है? थर्ड हाउस। पराक्रम किस चीज पे कर रही है? अपनी बॉडी पे। बॉडी खुद थर्ड हाउस में बैठ गई है और भाग्य को चमका रही है। शी इज ओनिंग अ होंडा सिटी, शी ओन्स अ फ्लैट इन दिल्ली, शी इज ओनली 23 years old, शी बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। यहाँ पे बेसिकली इसके पेरेंट्स को लगता है ये कॉलेज कर रही है, बट शी इज डूइंग समथिंग एल्स। और दूसरी चीज, हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडलीज आएंगी, किसी क्रिमिनल की, किसी मतलब इस तरह के लोगों की। डोंट बी जजमेंट, कुंडली को कुंडली की तरह देखो, प्लैनेट्स को प्लैनेट की तरह देखो। मैं इसका डिटेल शेयर करूंगा, बट आप लोग, मैं चाहता हूं कि जो लोग केपी करते हैं, केपी से इस कुंडली को अध्ययन करो, आप लोग वैदिक से अध्ययन करो, एक एक प्लैनेट को पकड़ो, मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि दे रहा है। मंगल डायरेक्ट दृष्टि 8th हाउस पे दे रहा है। ये दिस इज बहुत ब्यूटीफुल कुंडली है फॉर आवर रिसर्च। और खाली एक वो जो अभी आपने बताया ना, मंगल और शनि दोनों नीच के हैं, राइट? तो खाली इसके बारे में कुछ बता दो एक बार, बिकॉज मंगल अगर दुष्ट आदमी और दुष्ट हो गया, एक तो वैसे ही वो मंगल शनि ऊपर से नीच के और हो गए, सोचो ना क्या होगा। एक तो गुंडा, उसके हाथ में आपने रिवॉल्वर और पकड़ा दी। अच्छा, पर सिंस मंगल को तो हम वैसे तो हम कहते हैं कि एक राज्यसभा से बिलोंग करता है, लाइक जो पहले बताया था मंगल, तो हम इसको अब थोड़ा नीच कंसिडर करेंगे क्या, ऐसा कुछ? अरे भैया, कितने दिनों से मैं चिल्ला रहा हूँ राकेशम। हाँ, राकेशम तो है। मंगल क्या है? 4 ही प्लैनेट्स को तो बताया गया ना, मेलेफिक प्लैनेट्स, राहु केतु शनि मंगल। तो मनी तो मंगल अगर मेलेफिक नहीं होगा तो एक्सीडेंट क्यों देगा मंगल? और इसकी बदनामी भी होगी। मंगल जैसा प्लैनेट 8th हाउस में देख रहा है। 2nd हाउस क्या है? फैमिली का है। फैमिली में भी प्रॉब्लम आएंगी, कभी ना कभी फैमिली को पता जरूर लगेगा। बट सर, मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक भाव को देख रहा है तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हो सकता है बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लैनेट अपना कारक तत्व, मतलब सांप जो है ना, वो डसना नहीं छोड़ेगा। चाहे प्लैनेट कैसा भी हो जाए, वो अपना कारक तत्व नहीं छोड़ेगा। सर थर्ड हाउस में राहु के मेरी साथ राहुल शुक्र। कौशिक सर की क्लास चल रही थी, उसमें एक राहुल कौशिक सर ने भी पोस्ट देखो ना देखो आप, बहुत बढ़िया पॉइंट है कल्पना जी। कोई इसमें जा ही नहीं रहा। मैं तो परेशान हूँ कि आप लोग थर्ड हाउस में राहु शुक्र को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। हाँ, राहु शुक्र है, दैट मींस जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो भी थोड़ा सा यही सब है। राहु शुक्र कॉम्बिनेशन इन मैथुन भाव किसी भी लेवल पे ये पराक्रम कर सकती है अपनी डिजायर्स को पाने के लिए। कुछ सर आप कुछ राहुल कौशिक सर की बात कर रहे थे? हाँ, तो राहुल कौशिक सर ने एक पोस्ट डाला था कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री जो है वो, मैं हटा रहा हूँ ये चार्ट, ठीक है ना सर इसमें बुध, राहु और शुक्र तीनों का डिग्री भी बहुत ही नजदीक है। देखो ना, डिग्री के लिए भी वो बहुत क्लोज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं तो ये पॉइंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हमने डिग्री पढ़ा नहीं है तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। मैं
चंद्र और गुरु का जो योग बन रहा है गज केसरी, उस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ना हमने पढ़ा है। लेकिन जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो मैं बता रहा था साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने एक डाला है कि साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी, और उन्होंने रीजन दिया है केतु की वजह से। आप में से कोई कनेक्ट कर पा रहे क्यों दिया है उन्होंने रीजन? वाई केतु? सपोज आप किसी को बोलते हो कि आप कपड़े का बिजनेस करो, ठीक है ना? अब कपड़े का बिजनेस कैसा हो, अगर केतु से इन्फ्लुएंस होगा तो केतु क्या कहेगा कि कपड़े का ट्रेडिशनल बिजनेस करो, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, साड़ी। लेकिन वही अगर राहु से इन्फ्लुएंस होगा तो वो क्या बोलेगा, बहुत मॉडर्न, यहाँ की जीन्स फाड़ दो, यहाँ के वो कर दो। बिकॉज तो केतु क्या है ना, बहुत अध्यात्म का ऐसा ट्रेडिशनल अध्यात्म को से जा जोड़ते हैं। हाँ, इसलिए लेकिन सर साउथ देखोगे ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या है, अभी भी आप देखोगे वो हाथ से खाना खाते हुए दिखाई देंगे, वो पुराने घर दिखाएंगे, वो लुंगी पहने हुए रहेंगे, वो अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ते। चाहे वो आप बाहुबली देख लो, चाहे आप RRR देख लो। और बॉलीवुड मूवीज में क्या हो रहा है, करण जौहर की मूवीज देखो आप, बिल्कुल एंटी इंडिया है वो, ऐसा इंडिया में दिखता ही नहीं मूवीज बनती। तो केतु क्या कहता है कि यदि आप अपना ट्रेडिशन होल्ड करोगे ना तो आपको मैं बहुत आगे पहुंचाऊंगा। उनसे पूछा था लास्ट वीक में, तो उन्होंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि MCBA हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, तो केतु के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं। तो आप लोग थोड़ा राहु केतु को फोकस करो। देयर इज एन एस्ट्रोलॉजर इन गुजरात जो कुंडली में सिर्फ राहु केतु देख के इतनी शानदार प्रेडिक्शन करते हैं आपके बारे में, बट वो ये किसी को सिखाते नहीं। तो जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन ये टेक्निक भी उनकी खत्म हो जाएगी। तो कुंडली में राहु केतु को स्टडी करो, बड़ा मजा आएगा। सर आपने एक बात अच्छी बोल दी कि बॉलीवुड में मतलब ट्रेडिशनली कुछ दिखाते ही नहीं, सब फॉरेन का ही दिखाते हैं, सब मतलब प्रदेश या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे सब दिखाते रहते हैं, मतलब वो सब। और साउथ इंडिया वाले, साउथ में टिपिकली उनके जंगल में कुछ तो मूवीज रहता है, या उनके जो उनकी हीरोइन देख लो, आपको वो उसी कपड़े में दिख जाएगी, वो गाँव वाले दिख जाएंगे। जो भी फिल्म उठा लो आप, जो रिसेंट की फिल्में आई हैं जो बहुत हिट हो रही हैं, तो इट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन बाय राहुल कौशिक सर। तो हमारे गुरुजी हैं तो उनका ऑब्जर्वेशन तो होना ही है। ठीक है जी। साउथ डायरेक्शन सर केतु का है क्या? इसके लिए सर ने ऐसे बोला? नहीं, केतु इज अबाउट ट्रेडिशन। हाँ, डोंट, इफ यू फॉलो योर ट्रेडिशन यू विल बी सक्सेसफुल। केतु आपको सपोर्ट करेगा। ओके। तो केतु का मूवी से कोई लेना देना नहीं है, केतु तो किसी और चीज का कारक है। बट अगर आप ट्रेडिशन फॉलो करते हो ना तो केतु आपकी हेल्प करता है। दैट इज व्हाट he wanted to say. ओके जी, हम लोगों ने अभी तक जो क्लासें लगी है ना, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कुंडली को जब हम स्टडी करते हैं ना तो बेसिकली 4 या 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई प्लैनेट कहाँ का लॉर्ड है। अब हाउस को ना हम समझते हैं, हाउस क्या है। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करो तो हाउस को ना आप एज ए मिनिस्ट्री समझो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। हमारा हाउस क्या है ना, एक मंत्रालय को डिनोट करता है। और हाउस लॉर्ड जो है ना वो उस मंत्रालय का मंत्री है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन बैठता है? डिफेंस मिनिस्टर। तो जब भी डिफेंस मिनिस्ट्री से निकल के मिनिस्टर कहीं जाएगा, सपोज डिफेंस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर उठ के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाएगा, चारू जी कैसी बातें करेगा रेलवे मिनिस्टर से? वो क्या कहेगा? डिफेंस मिनिस्टर उठ के रेलवे मिनिस्ट्री में गया तो वो कैसी बातें करेगा रेलवे मिनिस्टर से? डिफेंस वाली बातें ही करेगा, लड़ाई झगड़े की बातें करेगा। वो कहेगा कि आपके जो मालगाड़ी हैं उसमें आप हमारे टैंक्स को रखो और उनको बॉर्डर पे भेजो, यही बातें करेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि
कौन सी मिनिस्ट्री कहां बैठ के कैसी बातें करेगी। अब एक बात बताओ, रेलवे मिनिस्टर जब डिफेंस मिनिस्टर से मिलेगा तो कैसी बातें करेगा? रेलवे वाली रेलवे वाली वो क्या कहेगा कि आप एक काम करो, आप रोड से अपने टैंक और वो सब भेजते हो, आप हमारा मालगाड़ी क्यों नहीं यूज करते हो, हमारा भी रेवेन्यू आएगा। ठीक है ना। एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाके डिफेंस मिनिस्टर से मिलेगा, क्या कहेगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर को? कि सर स्पोर्ट्स आपकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। हाँ, एक आर्मी वालों का कंपटीशन करा दूं मैं हॉकी का, सारे आर्मी इंडिया की प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सिग्नल्स, मेडिकल, यही बोलेगा वो, स्पोर्ट्स की बात करेगा वो। एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जाके रेलवे वाले से क्या बात करेगी? सिविल एविएशन जो एरोप्लेन में डील करती है, वो रेलवे वाले से क्या बात करेगी? वो बोले कि आप इतना दूर दूर क्यों ट्रेन चलाते हो, हमारे प्लेन यूज करो, फटाक से आपका सामान चला जाएगा। हाँ, हम आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं या वो लोग हैं उनको हम प्लेन की टिकट देते हैं। तो रेलवे को एयरपोर्ट से कनेक्ट करो। हाँ, रेलवे को एयरपोर्ट से कनेक्ट करो, वेरी गुड। तो जो देखो, मिनिस्टर के पास, मिनिस्ट्री की समस्या क्या है कि उसके पास अपनी मिनिस्ट्री का एजेंडा है। वो जहां भी जाएगा ना, वो अपनी मिनिस्ट्री की बात करेगा। जैसे चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर क्या करेगी? वो हमेशा कहीं भी जाएगी ना, वो औरतों और बच्चों की बात करेगी। जैसे वो रेलवे मिनिस्टर से मिलेगी तो वो क्या कहेगी? सर आप महिलाओं की टिकट फ्री क्यों नहीं कर देते हो, यही बोलेगी वो। क्योंकि उसका एजेंडा क्या है? उसको चाइल्ड और फीमेल्स को साथ लेके चलना है। तो जब भी हम हाउस लॉर्ड पढ़े ना, हम अपने दिमाग में रखो कि वो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री से निकला है और उसका मिनिस्टर कैसी बातें करेगा। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और एक डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, याद है आप लोग को? बिल्कुल, कांग्रेस के जमाने के। कांग्रेस के जमाने के। अब राजनाथ सिंह कैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं? राजनाथ सिंह जब बोलते हैं तो बड़ी भारी आवाज है, पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। AK एंटनी की तो आवाज ही नहीं निकलती। बहुत बहुत सीधा साधा आदमी। राजनाथ सिंह पावरफुल आदमी। सपोज अमित शाह जब डिफेंस मिनिस्टर थे ना कुछ दिनों के लिए, तो लोग क्या कहते थे कि भैया अगर पाकिस्तान ने कुछ बदतमीजी करी तो ये ठोकेगा पाकिस्तान में, यही बोलते थे। लेकिन ऐसा हम राजनाथ सिंह के लिए तो नहीं बोल सकते। अब हुआ क्या कि मिनिस्ट्री तो वही है, लेकिन मिनिस्टर का एटीट्यूड बदल रहा है। तो अब ऐसे समझो कि अमित शाह इज मार्स, मंगल वाला डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह इज सन वाला डिफेंस मिनिस्टर, बट AK एंटनी इज वीनस वाला डिफेंस मिनिस्टर। वो क्या कहेगा? अरे लड़ाई में क्या रखा, अपन क्या करते हैं, उधर से एक डांस ट्रूप भेजो, इधर से हम डांस का कंपटीशन कर देते हैं। क्योंकि वो शुक्र है ना, बन तो वो डिफेंस मिनिस्टर गया है, बट अपना कारक तत्व तो नहीं छोड़ेगा वो। तो वो बात कंपटीशन की करेगा। बट अमित शाह क्या बोलेगा? तुम भी गोला छोड़ो, हम भी गोला छोड़े, टैंक से मुकाबला। बट वही शुक्र वाला डिफेंस मिनिस्टर क्या कहेगा? नहीं, मुकाबला होगा डांस का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डांस। तो हाउस लॉर्ड को जब भी आप समझो, उसको ऐसे समझो कि वो किस मिनिस्ट्री से आया है और उसका मिनिस्टर कैसा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया, आप जिंदगी में कभी हाउस लॉर्ड में कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे अक्सर चारू जी पूछती हैं, 10th लॉर्ड 3rd में गया, एक सिनेरियो, 10th लॉर्ड 3rd में गया। एक चार्ट बना लो मेष राशि का, 2 चार्ट बना लो प्लीज मेष राशि का। चार्ट बना लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट बनाना। मेष राशि की 2 कुंडली बना लीजिए आप लग्न की, और एक में 10th हाउस में मरकरी बिठा दो। फर्स्ट चार्ट में 10th हाउस में मरकरी बिठा दो, और सेकंड चार्ट में 3rd हाउस में सैटर्न को बिठा दो।
हो गया जी? सर फर्स्ट चार्ट को कौन पढ़ेगा? डिक्टम कौन देगा? फर्स्ट चार्ट में क्या हो रहा है? कौन सा लॉर्ड कहाँ गया है? खुशबू जी, फर्स्ट चार्ट। थर्ड लॉर्ड इन 10th थर्ड लॉर्ड कहाँ गया? 10th 10th हाउस। में गया। सेकंड चार्ट चारू जी। सेकंड चार्ट में जो 10th का लॉर्ड है वो गया है थर्ड में। ठीक, 10th and 11th 10th and 11th लॉर्ड 11th छोड़ दो, 11th की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 10th। स्टिक टू व्हाट आई एम टीचिंग। 10th लॉर्ड इन थर्ड एंड थर्ड लॉर्ड इन 10th। क्या फर्क है दोनों में? इस एग्जाम्पल से मैं आपकी सारे ज्ञानेंद्रियां खोल दूंगा आज। ये मेरा चैलेंज है। ये एग्जाम्पल अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, आप 20% कुंडली देखना शुरू कर दोगे आज से। लेकिन इस एग्जाम्पल को ढंग से समझो। 10th लॉर्ड थर्ड में गया, कहाँ की मिनिस्ट्री कहाँ गई? प्रोफेशन की मिनिस्ट्री सेल्फ एफर्ट्स में चली गई 10th लॉर्ड इन थर्ड। सेल्फ एफर्ट में चलेगा, मतलब प्रेडिक्शन क्या है? प्रोफेशन के लिए काफी एफर्ट्स करेंगे और स्टेटस बनाने के बहुत बढ़िया, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत पराक्रम करेगा, एफर्ट्स करेगा, संघर्ष करेगा। 10th लॉर्ड थर्ड में चला गया। अब थर्ड लॉर्ड 10th में चला गया, क्या प्रेडिक्शन होगी? अपने एफर्ट्स से प्रोफेशन मिलेगा। एफर्ट से प्रोफेशन तो अपने अपने एफर्ट से ही विल गेन द स्टेटस। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड लॉर्ड इन 10th, थर्ड लॉर्ड इन 10th मतलब थर्ड हाउस की चीजें उसके कर्म में चली गई। हाँ मतलब ऐसा Travel व्यक्ति और maybe सेल्स out एंड of मार्केटिंग में होगा, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन जॉब कम्युनिकेशन में होगा, ऐसा व्यक्ति कमीशन में होगा, ऐसा व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन में होगा, ऐसा व्यक्ति शॉर्ट ट्रैवल्स करेगा, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस। थर्ड हाउस का चीजें उसके कर्म में चली गई। हाँ ओके। तो वो काम कैसा करेगा ये थर्ड हाउस बताएगा। यहाँ तक सब वैसे वो आपने सैटर्न बताना है, सो सैटर्न रहेगा ना। हाँ, अभी रुक जाते हैं, सैटर्न को अभी छोड़ देते हैं। अभी हम एक वो पकड़, सैटर्न पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, मरकरी सैटर्न पे भी आ रहे हैं। सिंस मरकरी है तो कम्युनिकेशंस का भी हम ले सकते हैं। सिंस मरकरी लॉर्ड वैसे है, भी मरकरी नहीं भी होता तो थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री क्या है? थर्ड हाउस इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पराक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ संघर्ष। और 10th हाउस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कर्मा। 10th हाउस इज मिनिस्ट्री ऑफ कर्मा। बट 10th हाउस का मिनिस्टर थर्ड में बैठ गया तो वो कहेगा कि भैया कर्म में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और थर्ड हाउस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ बैठ गई? कर्म के घर में। तो वो कहेगी भैया मेरे से जुड़ के काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब देखा जाए तो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसका रिजल्ट मिलेगा और सोर्स बनेगा जहाँ से वो उत्तर आया है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रहा है? हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रहा है? वो अपनी एनर्जी इस मिनिस्ट्री से लेके आ रहा है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पराक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की एनर्जी ले जाके उसने कहाँ बिठा दी? प्रोफेशन में। कि भाई आपको यही काम करने, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री कहाँ की हूँ? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पराक्रम। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं बहुत दिनों से सिखा रहा हूँ, अब समझो। 10th लॉर्ड जब थर्ड में गया तो अपने से कितनी दूर गया? गिनो। 6 1/6 का एक्सेस है। 6 अब 1 क्या हुआ? 6th हाउस इज आवर कन्फ्लिक्ट्स, छठा घर हमारी परेशानियां हैं। अब ये मिनिस्टर जो है ना, ये 6 घर जाने का मतलब है कि उसने रास्ता कौन सा लिया? उसने कांटों भरा रास्ता लिया। अब क्या हुआ? जब 10th लॉर्ड थर्ड में चला गया, मतलब उसके प्रोफेशन में कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, उन कन्फ्लिक्ट की वजह से उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे अगर सबको समझ में नहीं आएगा। सर, और वो जो थर्ड लॉर्ड इन 10th गया है तो वो 1/8 हो गया। आते 2 मिनट होल्ड करिए बस, मैं सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास।
10th लॉर्ड अपने से छठे में गया, थर्ड हाउस में। छठा, अपने से छठा जाना क्या दिखाता है? उसका रास्ता दिखाता है। छठा हाउस में कैसा रास्ता मिलेगा आपको? कन्फ्लिक्ट भरा रास्ता, रोग, रिपु, ऋण, कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी उसकी दुश्मनी हो जाएगी। तो बिकॉज वो उसने ऐसा रास्ता चुना छठे हाउस से होके जाने का, इसीलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट होगा अपने प्रोफेशन में और उसकी वजह से उसको पराक्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्लियर? बस एक चीज और, इसका मतलब ये हुआ देखा जाए तो कि जो 6th हाउस से हमें जो चीजें मिलती हैं वो सब चीजें उसको रास्ते में ट्रैवल करने के लिए मिलेगी, रास्ते में मिल रही हैं। हाँ, वो मुंबई से दिल्ली आ रहा है तो रास्ते में जितने स्टेशन पड़ रहे हैं ना, वो 6th हाउस से रिलेटेड पड़ रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कहीं चाय नहीं मिल रही, कहीं खाना नहीं मिल रहा, मतलब वो उसका रास्ता देखो। अब देखते हैं थर्ड लॉर्ड जब 10th में गया, कौन सा रास्ता लेके जा रहा है वो? 8 थर्ड लॉर्ड से कितनी दूरी है 10th? थर्ड से 10th 8। थर्ड लॉर्ड से 8th गया। 8th कैसा रास्ता है? गड्ढा, खत्म, मृत्यु। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। थर्ड लॉर्ड क्या है? आपकी स्ट्रगल है और वो कर्म तक पहुंच रहा है, लेकिन मृत्यु से होके पहुंच रहा है। मतलब इस व्यक्ति का थर्ड लॉर्ड जब 10th में बैठा ना, तो बिकॉज ऑफ 8th हाउस इसकी सारी स्ट्रगल्स खत्म। थर्ड लॉर्ड इन 10th आपकी स्ट्रगल्स का एंड कर दिया उसने, बिकॉज 8th हाउस इज एंड। सोचो, 2 मिनट सोचो, इसको समझो। 10th लॉर्ड इन थर्ड और थर्ड लॉर्ड इन 10th। थर्ड लॉर्ड इन 10th इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बिकॉज आपकी स्ट्रगल का खात्मा, क्योंकि आपकी स्ट्रगल उठी 10th हाउस में गई थ्रू 8th हाउस, तो आपकी स्ट्रगल को पार कर लिया, खत्म कर दिया, खत्म। सर उसका मतलब 8th हाउस को उसने पार कर लिया, इसके लिए 8th हाउस की पीड़ा नहीं रहेगी उसको, कुछ नहीं रहेगी। वो उसकी स्ट्रगल को 8th हाउस ने खत्म कर दिया और वो प्रोफेशन में मौज करेगा वो। अब 2 मिनट इस चीज को मन में सोचो, ग्रैस्प दिस फिलॉसफी। The root is very important. How many places a lord goes from itself is very important. So but 8th house is loss also, right? So ये भी तो हो सकता है ना कि स्ट्रगल स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हो, बार बार फेल हो। कुछ नहीं होएगा ही नहीं स्ट्रगल। थर्ड स्ट्रगल का भाव एकदम गड्ढे में गया, खत्म, मृत्यु। आप खत्म। 8th हाउस इज एंड। तो अब आप जब बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें पराशर जी लिख देते हैं, थर्ड लॉर्ड जब कर्म के भाव में बैठेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब राजा के दरबार में काम करने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि एफर्टलेसली वो काम करता है, बिकॉज हिज एफर्ट्स आर किल्ड बिकॉज ऑफ 8th हाउस। ये चीज समझने में एस्ट्रोलॉजर्स को 20-20 साल लग जाते हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स नहीं समझ पाते। और हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉर्ड इन 10th, 10th लॉर्ड इन थर्ड, क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। दोनों केस में वो कम्युनिकेशन में काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ गई आपको ये चीज? अच्छा, इसमें प्लैनेट जो डिपॉजिट है उसका कोई रोल प्ले होगा, बिकॉज वो तो अपना कार्य तत्व छोड़ेगा ही नहीं। ऑब्वियसली प्लैनेट का रोल होगा। ये तो एक जस्ट एन वो किस टाइप के प्रोफेशन में जाएगा ये प्लैनेट बता देगा। हाँ, वो एक जस्ट एन एग्जांपल। इसको अभी प्लैनेट पे मत लाओ। ये मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत दिनों से आपको समझा रहा था कि हम बोलते हैं ना कि सेकंड लॉर्ड 9th में चला गया, बट खुद से कितनी दूर चला गया? गिनो, सेकंड से 9th 8 चला गया। तो जब कोई मूर्ख ज्योतिषी होगा, सेकंड लॉर्ड 9th में देखेगा, वाह धन तो भाग्य में चला गया, मजे आ गए आपके। अरे भाई, अपने से वो 8वें में चला गया। धन अर्जन करने के लिए उसको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, पागल हो जाएगा। तो सर इसमें हम वो थ्योरी नहीं लगाएंगे जो थर्ड लॉर्ड का 8th में लगाया है, वो हम सेकंड लॉर्ड का कैसे लगाओगे? थर्ड हाउस इज मिनिस्ट्री ऑफ एफर्ट्स एंड सेकंड हाउस इज मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ। वेल्थ। तो अगर
सेकंड लॉर्ड अपने से 8th में जा रहा है तो किसको खत्म कर रहा है? वेल्थ को खत्म कर रहा है। और अच्छा, थर्ड वो लॉर्ड अपने efforts से को- 8th में जा रहा है तो स्ट्रगल को खत्म कर रहा है। अच्छा, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू कैच। मिनिस्ट्री कौन सी है? आप सारे रूल हर जगह लगाओगे, एप्लीकेबल कैसे हो जाएंगे? मिनिस्ट्री समझो कौन सी है। थर्ड हाउस इज पराक्रम, स्ट्रगल, एफर्ट्स, उसको खत्म कर दिया। सेकंड हाउस इज आपका वेल्थ, उसको खत्म कर दिया। लग्न अपने से 8th में चला गया, लग्न खत्म, आप खत्म। जो भी चीज अपने से 6, 8, 12 में जाएगी, खत्म। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, उसको एक्टिवेट नहीं करो। तो मतलब जो पूछो मिनिस्ट्री जिस क्वेश्चन, चीज की है, पूछो। जो हमारे हाउसेज हैं, राइट, उनका जो कार्य तत्व है वो घटेगा, राइट। जैसे कि थर्ड हाउस में स्ट्रगल है तो स्ट्रगल घटेगा, सेकंड हाउस में वेल्थ है तो वेल्थ घटेगा। और अगर आप लग्न थर्ड हो, हाउस में आप अपने से 8वें में जाओगे, आप घटोगे, खुद घटोगे, आपकी थर्ड बुद्धि हाउस घट जाएगी। एफर्ट, बट सर ये अभी शनि की 2 राशियां रहती है, तो वो कभी ऐसे फॉर एग्जांपल आएंगे वो आप डिविएट मत करो। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसको पकड़ लो। ओके। वो तो शनि की दूसरी राशि जहां से बैठेगी वहां से वहां जाएगी, तो वो उस तरह के फल देगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना, थर्ड लॉर्ड इन 10th एंड 10th लॉर्ड इन 3rd, दोनों में आपने समझा कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। ये जब तक कोई बैठ के समझाएगा नहीं, आप जिंदगी भर लगे रहोगे, ये अंतर नहीं समझ में आएगा। और प्रिडिक्शन गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत। इसीलिए थर्ड लॉर्ड इन 10th इज अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, बट 10th लॉर्ड इन 3rd इज अ बैड प्लेसमेंट। पूरी लाइफ आदमी अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल करेगा। तो बेसिकली कहाँ का लॉर्ड है, नोट कर लो, कहाँ का लॉर्ड है, मिनिस्ट्री कहाँ की है, कहाँ बैठा है, किस मिनिस्ट्री में चला गया वो, कहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, उसको कौन देख रहा है, वो किसके साथ बैठा है, और वो खुद किसको देख रहा है। यही 5 चीजें हैं जिसके बेस पे आप पूरी प्रेडिक्शन करते हो। कहाँ का लॉर्ड है। जैसे कि हमने भी कॉलेज की, लेकिन जैसे चारू जी, आपकी आवाज में बड़ी डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? अभी क्लियर है। हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे हम ये चीज पकड़ रहे हैं, सपोज अगर हम देखे जाए, अगर हम 4th हाउस को पकड़े, 4th हाउस से अपने से 4th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 8th में जाएगा तो 11th हाउस हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम क्या इसको ये समझे जैसे कि 4th हाउस हमारे किस चीज का है, वो हमारी खराब हो जाएगी। वरना 4 एंड 11 का कॉम्बिनेशन तो हम बड़ा अच्छा मानते हैं, हम कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो बड़ा अच्छा है, इसको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो आप समझो ना, ऐसा आदमी अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट चौपट कर देगा। ओह अच्छा। 4th हाउस की मिनिस्ट्री क्या है? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। हाँ 8th हाउस के साथ जाके 11th हाउस में, मतलब 11th हाउस आपके डिजायर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक सुख है, सुख का नाश करके आपको अपने डिजायर्स की प्राप्ति होगी। ओके। या आप अपने डिजायर के पीछे जब पागल हो जाओगे तो आपके सुखों का नाश हो जाएगा। वरना 4 एंड 11 के कॉम्बिनेशन में तो कहते हैं कि बम बम, अरे सर आपके पास तो गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, अब वो आदमी बेचारा सड़क के किनारे सो रहा है ही नहीं सुख उसके पास। सर ऐसा भी बोल सकते हैं, गाड़ी और घर के लिए वो मतलब कुछ भी कर सकता है, लोन लेके इतना लोन लेगा कि मतलब खत्म। यही प्रेडिक्शन है राजेंद्र जी, जो आपने बोला ना, दैट इज द एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। वो आदमी अपनी डिजायर के लिए अपना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बिल्कुल खत्म कर देगा, अपनी बीवी से, माँ से, किसी से घर आएगा ही नहीं, वो बस डिजायर डिजायर डिजायर। वही अगर 6-8-12, हाँ जी कुछ भी नहीं प्लीज कंटिन्यू। मैं बोल रही थी अगर 6-8-12 का लॉर्ड पॉजिटिव में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 9th हाउस में अगर 6-8-12 का, 6-8-12 का लॉर्ड पॉजिटिव में आएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कमी, उनमें कमी आएगी। वो प्रॉब्लम होगी लेकिन बहुत कमी करेगा, बिकॉज वो मिनिस्ट्री क्या है, नेगेटिव मिनिस्ट्री से जाके वो पॉजिटिव मिनिस्ट्री। मत भूलो, रेल मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये दिमाग में रखो ये शब्द। ऐसे ये नहीं रखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। मिनिस्टर और मिनिस्ट्री, ये दोनों चीजें पकड़े रहो। तो कहाँ का लॉर्ड, सॉरी, अगर एग्जांपल है 6th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठ गया तो अपने से 9th चला गया, यानी अगर उसने अपना डेली रूटीन किया तो उसका भाग्योदय हो जाएगा।
अब समझो, हाँ ठीक है, ये अब डेली रूटीन से ऊपर उठो आप। ओके अब आप क्या है ना, अब 6th हाउस की और सिग्निफिकेशन, बहुत क्लासिक एग्जांपल खुशबू ने गलती से दे दिया है, लेकिन इस पे 5 मिनट लगाते हैं। देखो अभी सबके चेहरे पे देखना कैसे स्माइल आएगी। 6th लॉर्ड सेकंड में चला गया, 6th लॉर्ड सेकंड में। 6th हाउस क्या है? लोन्स का हाउस है, लोन्स का। ठीक है। सेकंड हाउस क्या है? हमारी सेविंग्स है, सेविंग्स है। सेकंड हाउस और 11th हाउस में आपको अंतर पता है इन टर्म्स ऑफ मनी? व्हाट इज सेकंड हाउस एंड व्हाट इज 11th हाउस? 11th हाउस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। सेकंड हाउस संचित धन। हाँ, 11th हाउस आपका डिस्पोजेबल रेकरिंग इनकम है, जो इनकम आप खर्च करते हो। सेकंड हाउस वो इनकम है जिसको आप बचा के रखते हो, जैसे प्रोविडेंट फंड का अकाउंट हो गया, जैसे आपके म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे आपके बैंक के लॉकर्स हो गए, जैसे आपके शेयर के कागजात हो गए, ये सब सेकंड हाउस है। अब देखो आप, खुशबू ने क्या बोला कि सेकंड लॉर्ड अपने से 9th चला गया और 6th लॉर्ड अपने से 9th जाके सेकंड में बैठ गया। 6th लॉर्ड इन सेकंड का क्या मतलब है? 6th हाउस हमारा लोन है, लोन लेके इन्वेस्ट कर देगा। हाँ, इन्वेस्ट कैसे करेगा? सिंपल एग्जांपल, राजेंद्र जी ने 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी उठा ली, उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 6th हाउस का लोन ले लिया। अब राजेंद्र जी अपनी कमाई से वो 2 करोड़ का लोन चुका देंगे, तो उनका ये प्रॉपर्टी विल बिकम हिज सेविंग, विल बिकम हिज सेकंड हाउस। लोन से उन्होंने अपना संचित धन इकट्ठा कर लिया। उसको मकान मत समझो, क्योंकि आज 2 करोड़ का है, कल वो 10 करोड़ का होगा, तो उनके पास 10 करोड़ की सेविंग इकट्ठी है। पर वो सेविंग बनी कैसे है? थ्रू लोन। इसको बोलते हैं 6th लॉर्ड इन सेकंड। अच्छा, 6th लॉर्ड ऋण तो आपने बता दिया, रोग और रिपू का भी है ना, तो उसका अब रोग और रिपू का सेविंग से कोई संबंध दिख नहीं रहा मेरे को, नहीं दिख तो रहा है। इसीलिए मैंने लोन का एग्जांपल लिया। बट आप लोग और सोचो, देखो रोग का मतलब ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाएगा तो वो अपनी सेविंग बढ़ा सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा तो अपनी सेविंग बढ़ा सकता है। करेक्ट। तो है कनेक्शन हर चीज का है, लेकिन प्लीज ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सोच रहा था कि 10th हाउस खत्म करूं, 11th खत्म कर दूं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सब पता है 10th में क्या है, 11th में क्या है, 12th में, लेकिन जब तक हम ये लिंकेजेस नहीं बिठाएंगे ना, हम कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और दूसरी चीज, जो प्लैनेट है ना, वो अपना कारक तत्व कभी नहीं छोड़ेगा। नेवर 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 इट विल लीव इट्स कारक तत्व। शुक्र और राहु अगर 3rd हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस इज मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। आप देखो वो लड़की जिसकी अभी हमने कुंडली दिखाई थी, वो घुसी किस बिजनेस में, उसका ये चीज और बढ़ गया है राहु और शुक्र की वजह से। तो आपको चीजों का लिंक, क्योंकि शुक्र का क्या काम है? शुक्र को आप बोलो कि भैया तुम सुबह उठ के पूजा पाठ करो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। शुक्र का मतलब क्या है कि आप फैमिली आगे बढ़ाओ, आप एंटरटेनमेंट करो, आप म्यूजिक करो, यही शुक्र है। और राहु क्या करेगा? जो भी चीज आप करोगे ना, उसमें एक्सपेंशन देगा। इसीलिए राहु क्या करता है? बड़ा एडिक्टिव प्लैनेट होता है। एक बार सिगरेट पी, 2 बार सिगरेट पी, 10 बार पी, 20 बार, और बढ़ाएगा उसको। दिस इज व्हाट इट इज। क्लियर है यहाँ तक? 3rd लॉर्ड इन 10th, 10th लॉर्ड इन 3rd, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। एक एक कुंडली में एक एक ये कॉन्सेप्ट आप लगाते लग जाओगे ना, आपको मतलब क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। सामने वाला कहेगा यार आपने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, शुभ ग्रह अगर खराब जगह भी बैठा होगा ना, तो वो अपनी शुभता नहीं छोड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, उसकी शुभता में कमी आएगी फिर भी कहीं ना कहीं। जैसे जुपिटर जब 6th हाउस में बैठता है ना, तो लिवर की बीमारी देता है, लिवर एनलार्ज करता है, बट फिर भी वो आपको काफी सालों तक उस लिवर की बीमारी से लड़ने की शक्ति देता रहता है। तो खाली फोकट में ये प्रिडिक्शन मत मारो 6th में दिख गया सर आपका लिवर तो डैमेज रहेगा। अरे भाई, लिवर डैमेज रहेगा, बट गुरु अपनी शुभता नहीं छोड़ेगा। सर आप ना थोड़ा सा मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ, टाइम पे दवाइयाँ लो, आप इससे बाहर निकल जाओ।
जो काम गुरु को करना है वो करेगा, वो लीवर को बढ़ाएगा। लेकिन भाई अच्छा, एक मैं बड़ी अच्छी चीज आपको समझा देता हूँ। आप समझ लो, जो हाउस आपको प्रॉब्लम देगा ना, वही हाउस आपको सोल्यूशन भी देगा। देखा और रेमेडी का कोई इलाज नहीं है। जहां से प्रॉब्लम आ रही है वहीं से सोल्यूशन आएगा। अगर आपको बच्चे से प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा ही सोल्यूशन देगा। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपने थप्पड़ मार लिया, डंडे मार लिए, आप अपने बच्चे से ही समझोगे ना कि बेटा तू कैसे पढ़ाई करेगा, वो ही बताएगा। जिस हाउस की प्रॉब्लम है ना, वही हाउस सॉल्व करेगा। तो वाइफ से प्रॉब्लम है, आप वाइफ से बात नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया से बात कर रहे हो, मेरी वाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी, अरे भाई वाइफ ही बताएगी सोल्यूशन। भीष्म पितामह को मारने के लिए किससे पूछना पड़ा कि आप कैसे मरोगे? खुद भीष्म पितामह से। पांडवों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम महाभारत में भीष्म पितामह थे। क्या किया? खुद उनके पास पहुंच गए कि महाराज आपको कैसे मारा जाए। तो वो शिखंडी को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं शस्त्र त्याग दूंगा, मार दूंगा। तो प्रॉब्लम ही बताएगी कि उसका सोल्यूशन कौन है। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना, सपोज जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम, आप देखो कि इसके जॉब की समस्या किस वजह से हो रही है। वही वजह जब आप अलाइन कर दोगे तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है जिसकी जॉब सडनली चली गई है, तो आपने देखा कि 8th लॉर्ड 6th में बैठ गया, जॉब चली गई। 6th लॉर्ड हमारी जॉब का है, 8th, बाकी चीजें मत ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ वही समझो। अब आपने क्या उसको बोला कि अच्छा यार आप एक काम करो, आप क्या जॉब करते हो? उसने बताया कि मैं तो होटल में काम करता था। अब 8th लॉर्ड जब 6th में बैठा है, तो 8th लॉर्ड किस चीज की मिनिस्ट्री है? माइनिंग, टैक्सेशन, सर्जन, मतलब ये सारे काम है, LIC। आप उसको क्या बोलोगे कि भाई एक काम कर, होटल इंडस्ट्री में तू काम करता रहेगा, तेरी लाइफ ऐसे ही सड़ती रहेगी, तू एक काम कर, तू LIC का एजेंट बन जा। आपने क्या किया? 8th हाउस को एक्टिवेट कर दिया। अब जब वो 8th हाउस का काम करने लग गया तो उसकी लाइफ बड़ी मस्त हो गई। क्यों? प्रॉब्लम कहां से आई? 8th हाउस से। सोल्यूशन कहां से आया? 8th हाउस। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपके पास हर कोई आएगा ना, वो आपसे रेमेडी मांगेगा। आपको रेमेडी हवा में नहीं ढूंढनी है, आपको रेमेडी उसकी प्रॉब्लम से निकाल के देनी है। हमारे गुरु श्री शर्मा जी कहते थे कि उसी के बटुए से निकाल के मैं उसी को ही दे देता हूँ। शर्मा सर यही कहते थे कि उसी की जेब से निकाल के मैं उसी के हाथ पर रख देता हूँ और वो मुझे 2100 रुपये भी दे देता है। इसी बात की, ये मजेदार प्रोफेशन में हो आप लोग। मेरे से कोई बोलता है मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, मैं क्या सोल्यूशन दूंगा उसको कि भाई आपकी बीवी आपसे लड़ती है, आप मत लड़ो अपनी बीवी से। अकेला कितना बोल लेगी बीवी? ये बीवी बोल रही है, ये पति बोल रहा है, चल रहा है। अब ये बीवी बोल रही है, पति बिल्कुल चुप है, कितनी देर बोलेगी? दीवार से कोई कितनी देर बात करेगा? खत्म लड़ाई। तो जहां प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन। ये चीज हमेशा याद रखना। सर इस केस में तो मैं एक दफा बड़ा बुरा फंसी। ऐसे ही बोला कि आप मत बोलो, तो वो लेडी बोलती जा रही थी, फिर उसने देखा हस्बैंड को कुछ असर ही नहीं हो रहा, तो शी गॉट अ नाइफ एंड शी सेड आई विल कट माय दिस थिंग टू दैट एक्सटेंट यू आर नॉट रिएक्टिंग। ये तो इसका फोन आया कि मैम अब क्या करूं? मैंने कहा अब आप लॉयर को कंसल्ट करो। मेरे उससे बाहर निकल के वो शी विल कमिट सुसाइड एवरी डे ऑफ टाइम में फोन आने लगे उसके। रात 11 बजे, मैम अब वो तो एक नाइफ लेके रूम में बैठी हुई है, रूम अंदर से लॉक कर ले। मैंने कहा देन आई एम नॉट द पर्सन, यू कॉन्टेक्ट योर लॉयर और वो किसी को कंप्लेन को या टॉक टू हर पेरेंट्स। मतलब कहते मैं तो कुछ आई टेल यू दिस सिचुएशन। My elder daughter was 7 years old, so she bought a brick of ice cream. तो उस दिन मेरी वाइफ का ना कुछ भेजा घुमा हुआ था, किसी चीज पे गुस्सा थी। तो मेरी बेटी आइसक्रीम लेके आके मेरी वाइफ से पूछ रही है कि मम्मी इसको कहाँ रख दूँ, इसको कहाँ रख दूँ? तो मेरी वाइफ ने गुस्से में बोला बाहर रख दे जाके। तो मेरी बेटी ने पूरी की पूरी ब्रिक बाहर दरवाजे पे रख दी। अब मेरी वाइफ शांत हो गई, सब लोग शांत हो गए, लंच किया हमने। अब मेरी वाइफ कहती है कि बेटा तुम आइसक्रीम लाई थी ना, लेके आओ। अब मेरी बेटी बाहर गई, पूरी आइसक्रीम पिघल चुकी थी वहां से, वो पूरी ऐसी। तो अब जैसे आप बता रहे हो ना, मेरी बेटी ने उसको बहुत लिटरल सेंस में लिया
कि मम्मी कहे बाहर रख दे तो मतलब बाहर रख दे। तो ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में ना बड़े लोग आपको एक्चुअली प्लैनेट से डील करना आसान है, लोगों से डील करना मुश्किल। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप रेमेडी बता भी देते हो ना, तो दैट सरेंडर टू द एस्ट्रोलॉजर इज नॉट देयर। फर्स्ट थिंग इज डोंट गिव रेमेडी अंटिल अनलेस यू फील दैट सामने वाला आदमी आपके प्रति सरेंडर है। अगर वो नहीं है ना, डोंट वेस्ट योर रेमेडी। और सर फ्री की देंगे तो बिल्कुल ही नहीं आपकी सुनेगा, फ्री की तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। he'll take it so lightly. He'll go and consult some other astrologer who will ask him to pay money and all. उसकी आपका वो करेगा। फ्री का तो मैंने देखा है, फ्री की तो एडवाइस बिल्कुल नहीं चलती। सर अगर अपने घर से 12th में अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो हम उसको कैसे लेंगे? अपने से 12th में आ गया तो मतलब सारा उसकी अपने से 12th आ गया मतलब अपना लॉस कर रहा है वो। अपने से 12th कोई भी चीज 6, 8, 12 अपने देखो, दो रूल होते हैं, ध्यान से सुनना। लग्न से वो चीज 6, 8, 12 में बैठ गई, लग्न से, या दूसरा चीज है खुद से 6, 8, 12 में बैठ गई। आया समझ? लग्न से 6, 8, 12 में बैठ गई या खुद से 6, 8, 12 में बैठ गई। खुद से 6, 8, 12 में बैठे तो दोनों चीजें गड़बड़ है। मतलब सर लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में किधर भी बैठ गया तो ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं, हाँ ये बोल, जैसे जुपिटर है, जुपिटर 6, 8, 12 में बैठ गया, खराब हो गया जुपिटर, गई उसकी पावर। और जुपिटर खुद से 6, 8, 12 में बैठ गया तो भी पावर गई उसकी। 6, 8, 12 लग्न से भी गिनने पे 6, 8, 12 खराब है, और जहां जुपिटर है वहां से भी गिनने में 6, 8, 12 खराब है। और सर इन दिस केस अगर अब प्लैनेट रेट्रो हो तो? हम रेट्रो पे आएंगे। रेट्रो एक बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। रेट्रो और कंबस्ट मैं एक ही दिन लूंगा और बहुत भयानक लूंगा। मैंने प्लान किया हुआ है कि रेट्रो और कंबस्ट, इसके बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 2-3 हफ्तों में ना रेट्रो और कंबस्ट के ऊपर एक सेशन होगा, जो मतलब उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे रेट्रो और उसमें। ठीक है, चलो 10th हाउस पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। कौन मुझे समझाएगा कि 10th हाउस, 7th हाउस और 6th हाउस में क्या डिफरेंस है? कब तक ये कंफ्यूजन लेके हम लोग घूमते रहेंगे? 10th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस क्या है? 10th हाउस क्या है? 7th क्या है? 6th? खुशबू बताओ सर। अच्छा, 10th हाउस हमारा स्टेटस तो है, लेकिन 7th हाउस हमारा घर पे क्या स्टेटस है वो है, एंड 6th हाउस उस स्टेटस को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर सॉरी उस 6th हाउस के थ्रू हम वो स्टेटस लेंगे, क्योंकि 6th हाउस हमारा जॉब है। तो 6th हाउस जॉब हो गया, तो 10th हाउस को हम क्या कहेंगे? सर कर्म है सर। 7th हाउस हमारा प्रोफेशन का है। प्रोफेशन के जो जिस तरह का प्रोफेशन होगा वो हमारा 10th हाउस बताएगा। नहीं, कुछ गलत बोल रही हूँ, पता नहीं। एनीवे, एंड 6th हाउस आई डोंट नो, वन सेक आई टेल यू। हाँ, 10th हाउस कर्म है, 6th हाउस सर्विस है, और 7th हाउस पार्टनरशिप है सर। नहीं, पार्टनरशिप तो है क्योंकि वो प्रोफेशन भी दिखाता है ना। हाँ 10 से 7th हाउस 10th है, और 7th हाउस का वह है 6th हाउस, और 6 से 5 10 है। चलो एक कुंडली बना लो, अभी हम क्लियर कर देते हैं इस चीज को। किस लगन की बनाए सर? मेष राशि की बना लो। और 10th हाउस में मरकरी वीनस बिठा दो। चलिए मरकरी बिठा दो, बस मरकरी, वीनस छोड़ दो। 7th हाउस में मून बिठा दो, और 6th हाउस में मार्स बिठा दो। ठीक है, अब 10th हाउस में कहाँ का लॉर्ड बैठा हुआ है?
थर्ड का, मरकरी कहाँ का लॉर्ड? थर्ड का है। थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस का। थर्ड एंड सिक्स। ठीक है, तो 10th हाउस में थर्ड का लॉर्ड बैठा है, मतलब क्या है? ये व्यक्ति कैसा काम करेगा? कम्युनिकेशंस उसका। ठीक है, अच्छा, अब 7th हाउस में आपने क्या लिखा है? मून। मून। ठीक है ना, 7th हाउस हमारा बिजनेस दिखाता है। तो ये व्यक्ति किस तरह का बिजनेस करेगा? फूड इंडस्ट्री होगा, मून रिलेटेड फूड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट हो गया, लिक्विड, हाँ लिक्विड का करेगा। वेरी गुड, मून है ना। हाँ। और 6th हाउस में आपने मार्स लिखा हुआ है। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? 8th लॉर्ड है। फर्स्ट और 8 1 तो छोड़ दो, 1 तो लगना है। 8th लॉर्ड है, तो मतलब ये किस इंडस्ट्री में जॉब करेगा? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, माइनिंग क्लियर हो गया। यस सर। अब इस एग्जांपल में हमने जॉब भी देख ली, हमने बिजनेस भी देख लिया, ठीक है, लेकिन हमें क्या दिखा है? हमें 10th हाउस में मरकरी दिख गया है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सोचना और समझना। पहली चीज है, इसका बिजनेस पकड़ लेते हैं। मान लो ये फूड इंडस्ट्री में बिजनेस खोलता है, ठीक है, इसका थर्ड लॉर्ड 10th में बैठा है, मतलब हम इसका कर्म कैसा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ थर्ड हाउस की तरह होगा। मतलब जब ये बंदा होटल का बिजनेस खोलेगा, उस बिजनेस के अंदर इस व्यक्ति का फोकस मार्केटिंग और कम्युनिकेशन पे ज्यादा होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यस सर। यस। क्योंकि हो सकता है ये होटल खोले, बट होटल में ये शेफ तो नहीं होगा, खाना तो नहीं खुद बनाएगा, तो इसका फोकस उस चीज पे होगा जिसका संबंध इसके 10th हाउस से होगा। तो ये क्या करेगा? अपने होटल की मार्केटिंग में लग जाएगा, अपने होटल की कम्युनिकेशन बनाने में लग जाएगा, अपने होटल की डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएगा। आपको समझ में आ रहा है 10th हाउस का क्या संबंध है? अब मान लो हम आ जाते हैं कि इसकी, मान लो ये बंदा सर्विस करता है, 6th हाउस में मार्स बैठा हुआ, जो कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस का। तो हमने ये समझ लिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा ये, लेकिन इसके 10th हाउस में मरकरी बैठा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कैसा काम करेगा? अच्छा करेगा। कम्युनिकेशन करेगा। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी मरकरी को लेके चलेगा ये। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये सेल्स एंड मार्केटिंग देखेगा ये। अच्छा। आप समझ पा रहे हो? दोबारा देखो चार्ट को, हाँ। दोबारा देखो। 10th हाउस में बिकॉज मरकरी का इन्फ्लुएंस है, इसका प्रोफेशन जो है ना, हमेशा मरकरी का फ्लेवर लिए हुए रहेगा। इसकी जॉब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो होगी, बट अरे भाई कोई बजाज स्कूटर मान लो बना रहा है, बजाज में कोई काम कर रहा है, तो कोई बजाज को बेचता भी तो होगा, तो कोई बजाज के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग भी तो कर रहा होगा ना। तो ये व्यक्ति वही है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बट वहां पे काम क्या देख रहा है? ये मरकरी वाला काम देख रहा है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि 7th, 10th और 6th का क्या मतलब होता है? आपका जॉब प्रोफाइल बता रहा है कि आपका जॉब प्रोफाइल या आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। बस आपके कर्म पे कैसा इन्फ्लुएंस रहेगा, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, आप कैसे काम करने में आप कंफर्टेबल रहोगे। आपके पास बहुत सी कुंडलियां आएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसमें मुझे ये सर, अगर इसमें हमारे पास कोई आता है ये प्लानिटरी पोजीशन लेके कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे को किस इंडस्ट्री में डालें, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे? ये हमारी प्लानिटरी पोजीशन होगी तो अगर ये होगी तो आप उसको बोलो कि देखो आपकी जॉब ऐसी हो जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि थर्ड हाउस, आपको थर्ड हाउस के जितने सिग्निफिकेशंस है ना, उनको एक्टिवेट करना है, तो ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। इसमें एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे, 6th और 8th हाउस का कनेक्शन दोबारा बता दो एक बार। वो 3rd एंड 10th का तो समझ में आ गया। चलो चारू जी आप बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आप जवाब देना। 6th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मंगल बैठा है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में। 6th हाउस क्या दिखाती है? आपकी जॉब दिखाती है। मंगल कौन सी मिनिस्ट्री से आके बैठ गया है 6th हाउस में? मिनिस्ट्री ऑफ 8th हाउस की मिनिस्ट्री से। अच्छा ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग।
हाँ मैन्युफैक्चरिंग, यस, सर्जरी, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी समझ लो आप, टैक्सेशन समझ लो, ठीक है। लेकिन ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, ये समझ में आ गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या काम करेगा वो कौन बताएगा? ओके। जो 10th में मरकरी बैठा है वो बताएगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर ऐसा होता, अगर इसका 10th हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस सब यूज हो रहा है ये होटल के माध्यम से, पर अगर इसका 6th और 8th यूज नहीं हो रहा होगा, तो सब जरूरी तो नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, पर अगर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था। मैंने क्या करा है, इस चार्ट में तीनों चीज कंबाइन कर दी है। जनरली आपके पास ऐसे चार्ट नहीं आएंगे कि बिजनेस भी कर रहा हो और जॉब भी कर रहा हो। जनरली आपके पास या तो जॉब का चार्ट आएगा या बिजनेस का चार्ट आएगा। अब महावीर जी का अपना खुद का बिजनेस है तो वो कहीं सर्विस थोड़ी कर रहे हैं। इस चार्ट में मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दोनों मिक्स कर दिया। मैं चाहता था 2 चार्ट अलग से बनवा सकता था। हम ये कह सकते हैं कि 6th हाउस और 8th हाउस को भी अगर ये यूज कर लेगा अपने बिजनेस के माध्यम से तो फायदे में ज्यादा रहेगा, वरना कभी ना कभी 6th और 8th हाउस अपना रंग तो दिखाएंगे। इसे बेटर है कि वो यूज कर ले। एक आपके पास अगर शरारती बच्चा किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, बहुत शरारती बच्चा, उसको कभी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक लाइन बोलता है कि आप उसको बोलते हो कि मेरा बच्चा कभी टीवी तोड़ देता है, कभी शीशा तोड़ देता है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाओगे तो वो एक ही लाइन बोलता है कि आप अपने बच्चे की एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हो। आप अपने बच्चे की एनर्जी को जब यूज करने लग जाओगे तो यही बच्चा डिस्ट्रक्टिव ना होके कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। सेम कहानी आप 6, 8, 12 में जोड़ दो। अगर आपने 6, 8, 12 की एनर्जी को यूज कर लिया, आपको फायदा दे देगी। अगर आपने उनको खाली छोड़ दिया तो कभी टीवी तोड़ेगी, कभी आपका सर फोड़ेगी, कभी कुछ करेगी। ये एग्जांपल हमेशा ध्यान रखो। 6, 8, 12 को यूज करते रहो, यूज करते रहो। जैसे एक चार्ट लगाओ। हाँ बोलिए। फॉर एग्जांपल अगर यही चार्ट में आता कि बिजनेस फ्रूटफुल रहेगा या जॉब, बहुत से लोग ऐसा आता है, किसी का चार्ट अपने पास ऐसा आता है, मैंने एक्चुअली देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिसमें बिजनेस भी फ्रूटफुल दिखा रहा है एंड जॉब भी दिखा रहा है, तो वो पूछना है मुझे क्या करना चाहिए, क्या ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास 2 आंसर है। मेरे पास सबसे बड़ा आंसर है केपी। मैं एक प्रश्न कुंडली बिजनेस की लगाऊंगा, एक लगाऊंगा सर्विस की। जहां मुझे बेटर रिजल्ट आ गया मैं ठोक दूंगा। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि चलो आपको केपी नहीं आती है, वैदिक में आप क्या करोगे? तो वैदिक में हमको हमेशा 6th हाउस का लॉर्ड और शनि को देखना चाहिए। अगर ये दोनों स्ट्रांग है तो मतलब ये बंदा सर्विस के लिए बना हुआ। और 7th हाउस का लॉर्ड और मरकरी ये स्ट्रांग है तो ये बंदा बिजनेस के लिए बना हुआ। शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग दिख जाए, ऐसे आदमी को बिजनेस कभी मत कराओ। शनि का मतलब है भैया सेवा होना। रिटायरमेंट को हम क्या कहते हैं? सेवानिवृत्ति। मतलब जॉब का मतलब सेवा है, इसीलिए उसको छठे घर से कनेक्ट किया गया। जॉब का मतलब डेली रूटीन है, इसीलिए आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, 5:30 बजे निकलते हो। बिजनेस का क्या है? बिजनेस में क्या है? डेली रूटीन। एक बिजनेसमैन 5:30 बजे के बाद भी किसी क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस। नो टाइमिंग। बट सर शनि की राशि 6ठे और 7वें घर में है और शनि खुद 11वें घर में बैठा है, तो सर्विस उसके लिए बेटर रहेगा ना? सर्विस बेटर रहेगा। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन राजेंद्र जी, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब 7th हाउस को आप यूज नहीं कर रहे हो ना, 6th तो यूज कर लिया आपने, सर्विस बता दिया। 7th हाउस क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड। करेक्ट। रिटेल बिजनेस, मतलब आप रिलायंस डिजिटल में जाके नौकरी कर लो, जहाँ पे आपको खूब सारे कस्टमर मिल रहे हैं। या तो ऐसी इंडस्ट्री में जाओ जहाँ पे कस्टमर से आपका इंटरेक्शन हो। बिल्कुल। आप एयरटेल का जो सेंटर होता है वहां पे नौकरी कर लो, जहाँ पे आपको रोज नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो आपने 7th हाउस भी यूटिलाइज कर लिया। सैटर्न जो है ना, वो हमेशा, सैटर्न कभी आपको जॉब वो नहीं करने देगा। चलिए एक कुंडली और बनाइए। अब देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको एक बार मेष राशि की कुंडली बना लो। 7th हाउस में मरकरी और जुपिटर लिख लो आप। यहाँ पे 7th हाउस का मतलब शादी से है।
बिजनेस को हटा दो साइड में, अब हम एक जस्ट समझाने के लिए कि हम कैसे एनर्जीज को यूज करते हैं। और एक कुंडली आप इसकी वृषभ की बना लो, टॉरस की, और उसमें 7th हाउस में मार्स और मरकरी लिख लो। फर्स्ट कुंडली में फर्स्ट कुंडली में 7th हाउस में कौन कौन बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ के लॉर्ड बैठे हुए हैं? सर 3rd लॉर्ड एंड 9th एंड 12th लॉर्ड। ठीक है, 3rd और 9th को छोड़ दो फिलहाल, और कहाँ के बैठे हैं? 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। 6th and 12th। अब शादी के घर में 6th हाउस का लॉर्ड बैठ गया, 12th हाउस का लॉर्ड बैठ गया, क्या बोलोगे आप शादी के बारे में? ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यस, कॉन्फ्लिक्ट विल आप बी देयर। आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास लोग रेमेडी पूछने आते हैं। तो 12th लॉर्ड 7th में बैठ गया, क्या रेमेडी दोगे आप? क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को इसकी शादी हो जाए? किसी फॉरेनर से शादी फिर शादी या किसी ऐसे लड़की से शादी करे जो कल्चरली डिफरेंट, मतलब लड़की चेन्नई की लड़की से शादी कर ले, शादी बच जाएगी इसकी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अभी भी शादी नहीं बचेगी। 6th लॉर्ड क्या कर रहा है वहां पे? अब क्या करोगे आप? किसी डॉक्टर से शादी जो एक्सीलेंट। पहले खुशबू ने क्या किया? 12th हाउस को यूज कर लिया, कल्चरली डिफरेंट लड़के से शादी करा दी। फिर खुशबू ने देखा अभी 6th हाउस बैठा हुआ है, तो खुशबू ने क्या किया? किसी डॉक्टर से शादी करा दी। अब 6th और 12th दोनों यूज हो गए, अब इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम। सर कोई सर्विस इंडस्ट्री वाला रहेगा, जॉब वाला, उससे भी शादी कर सकते चलेगा, वकील भी चलेगा, डॉक्टर चलेगा, वकील चलेगा, सेवा भाव जॉब वाला चलेगा, सब कुछ चलेगा। फाइनेंसर भी चलेगा। एक्टिवेट करो आप। एंड बाय चांस अगर नहीं भी हो तो रेमेडी ये दे सकते हैं ना कि हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो डेली बेसिस पे सेवा करें, या तो वो भी रेमेडी हो जाएगी ना, क्योंकि 6th हाउस वैसे यूज हो जाएगा। 6th लॉर्ड 7th में आपको दिखता है और उनकी मैरिज में प्रॉब्लम है ना, आप बोलो। अब जैसे मान लो हस्बैंड जॉब पे चला जाता है, वाइफ दिन भर घर पे रहती है, तो आप वाइफ को बोलो कि प्लीज ज्वाइन एन एनजीओ, आप गुरुद्वारे में जाके सेवा दो, आप मंदिर में जाके सेवा दो, उनकी शादी बच जाएगी। 6th हाउस को आपने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी कुंडली पे आते हैं। दूसरी कुंडली में कहाँ के लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हुए हैं? ये तो 7th का लॉर्ड ही 7th में है सर, और 2nd and 5th लॉर्ड इन 2nd है, 7th में है। 12th का भी लॉर्ड 12th का लॉर्ड 7th में है, 12th का लॉर्ड 7th में, और 2nd and 5th 5th का लॉर्ड, हाँ 5th and 2nd। 2nd छोड़ दो आप, 5th और 12th के लॉर्ड 7th में बैठे हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? एक इनका लव मैरिज हो सकती है ना, ये मेष राशि एंड मार्स सर। अब ये सॉरी खुशबू, क्वेश्चन क्या आपका? मार्स एंड ऋषभ लग्न की है, टॉरस की है ये। अच्छा, मार्स एंड मरकरी टॉरस। अब इसमें क्या है, देखो इसमें आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 12th हाउस को यूज करना है। आप इसकी शादी किसी दूर के लड़के से करा दो, 5th हाउस तो अपने आप पिक्चर में आ गया, बस आपने इसका 12th हाउस यूज किया तो अपने आप इनके बीच में प्यार है, बिकॉज 5th लॉर्ड 7th में बैठ गया। आया समझ में? 7 और 12th का लॉर्ड खुद ही बैठा है 7th में, तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 7th का लॉर्ड वो तो एक एग्जांपल है, वैसे तो कुंडली बहुत अच्छी है। 7th लॉर्ड खुद 7th में बैठा है, लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन लव मैरिज किससे होगी? लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ। क्लियर? यस चलो सर। जी, अब मुझे कौन बताएगा 10th लॉर्ड इन 5th और 5th लॉर्ड इन 10th, दोनों का अंतर कौन बताएगा? कौन ट्राई करेगा? वही सर होगा 10th लॉर्ड इन 5th, अपने से अगेन वो 8th में चला गया।
लेकिन वो अभी 8th वाला छोड़ दो, अभी मुझे बताओ 10th लॉर्ड 5th में जाएगा मतलब क्या है और 5th लॉर्ड 10th में जाएगा मतलब क्या है? 10th लॉर्ड दोनों को हाउ डू वी डिफरेंशिएट? प्रोफेशन रहेगा उसका, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ऐसे वाला प्रोफेशन रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10th लॉर्ड 5th में जाएगा मतलब कर्मा उठ के कहाँ चला गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में चला गया, एंटरटेनमेंट, मूवी, एजुकेशन। हाँ, वेरी गुड। अब 5th लॉर्ड 10th में आ गया, अब क्या बोलोगे आप? अपनी क्रिएटिविटी को यूज या क्रिएटिविटी या अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को 10th हाउस में यूज करेगा, मतलब अपने कर्म स्थान में यूज करेगा। वेरी गुड। ये बहुत केसेस में आपको देखने को मिलेगा। 5th हाउस हमारी टेक्निकल एजुकेशन का होता है, जैसे किसी ने MBA किया, किसी ने IIT किया। 5th हाउस जब 10th में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित कर्म करता है। जैसे MBBS किया तो वो डॉक्टरी लाइन में चला गया, MBA किया तो वो MBA की लाइन में चला गया। 5th हाउस इज योर टेक्निकल एजुकेशन। 10th लॉर्ड जब 5th में गया तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से संबंधित काम करेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब सपोज 10th लॉर्ड शनि होके 5th में चला गया, अब शनि क्या आपको एजुकेशन देगा? कोच का काम कर सकता है ये। हाँ, शनि क्या कराएगा आपको? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नौकरी करा देगा, टीचर नहीं बनाएगा। हाँ। लेकिन यही अगर गुरु होता तो क्या होता? हम क्या बोलते डंके की चोट पे, भाई तू टीचर बनेगा। हाँ, यही मरकरी होता तो हम क्या बोलते? यार तू एडवाइजर बहुत शानदार बनेगा। मरकरी है ना। तो यहाँ पे आपकी घंटी बजनी चाहिए कि प्लैनेट कौन सा आ गया। अब एक ही लाइन पकड़े रहो कि 10th का 5th में गया मतलब ये आदमी बहुत अच्छा टीचर बनेगा, वहां पे शनि आ गया, काय का टीचर बनेगा? ये कुछ नहीं बनेगा। स्कूल में नौकरी कर लेगा, स्कूल में हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी कर ले। समझ रहे हो आप? 10th का लॉर्ड 5th में गया और 5th में शुक्र है बेसिकली, मतलब 10th का लॉर्ड शुक्र है। तो देखो, तो शुक्र क्या करेगा? आपकी क्रिएटिविटी वाले काम करेगा, डांस, मूवीज, क्रिएटिव बना देगा। आपका प्रोफेशन फैशन डिजाइनर बना देगा। 10th लॉर्ड एंड 5th वीनस। आप वीनस क्या करेगा? अपने कारक तत्व ठोके। वीनस टीचर वीचर से कोई मतलब नहीं। वीनस कहेगा एक कपड़ा लाओ, हम उसको काटेंगे, ये ड्रेस बनाएंगे। फिर वीनस कहेगा अच्छा एक काम करते हैं। 5th हाउस क्या है? फिल्म इंडस्ट्री भी है। 10th लॉर्ड 5th में गया, वीनस होके चलो जी मॉडल बन गया, ब्यूटिफिकेशन मिस इंडिया बन गई, सर 5th का लॉर्ड, हाँ 5th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड लग्न में चला गया तो बोथ लॉर्ड आर सेम। 5th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड, हाँ बताओ जी। 5th का लॉर्ड 10th का लॉर्ड लग्न में चला गया, क्या होगा बताओ? लग्न क्या है? सेल्फ प्रोफेशन। हाँ, हम खुद हैं, एंटरप्रेन्योर बनेगा, अपने आप अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा ये व्यक्ति। जैसे 5th हाउस मॉडलिंग है, 1st हाउस क्या है? आप खुद आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो जाओगे, आपका प्रोफेशन मॉडलिंग बन जाएगा। वीनस भी हुआ, शाहरुख खान बन जाओगे आप। शाहरुख खान क्या है? ब्रांड इन हिमसेल्फ। लगना कनेक्टेड टू 5th हाउस मतलब फिल्म इंडस्ट्री। शाहरुख खान कोई कंपनी से थोड़ी ना चलता है, खुद शाहरुख खान के नाम से चलता है। सर लेकिन 10th हाउस कैसे यूज होगा? अपना वो हो गया ना, प्रोफेशन हो गया ना, सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया ना। आप अपनी पर्सनालिटी को लेके आगे बढ़ोगे। खुद के चॉइस का प्रोफेशन ऐसे बोल सकते हैं क्या? खुद के चॉइस का, खुद के इम्पैक्ट से प्रोफेशन होगा वो। लेकिन प्रोफेशन क्या कर सकता है? कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशन भी क्रिएटिविटी, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी। मतलब 5th हाउस भी यूज कर सकते हैं, 10th हाउस भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके। 10th लॉर्ड इन 6th या 6th लॉर्ड इन 10th, बताओ। 10th लॉर्ड इन 6th तो सर्विस रिलेटेड कर्मा। कर्म का मालिक जॉब में चला गया, कर्म का मालिक जॉब में चला गया, ठीक है। कर्म का मालिक 10th लॉर्ड इन 6th, कर्म का मालिक सेवा में चला गया, ठीक है। और 6th लॉर्ड इन 10th मतलब सेवा आपकी कर्म बन गई, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे। अंतर किस चीज से आएगा?
अगर 6th हाउस में 10th का लॉर्ड मंगल है और वो 6th हाउस में बैठ गया, क्या मतलब निकलेगा इसका? एक बार रिपीट करना दोबारा प्लीज। 10th का लॉर्ड मान लो मंगल है, वो 6th हाउस में सर जाके आर्मी वाला बैठ गया, क्या प्रोफेशन या मतलब? कुछ ऐसा भी, पुलिस आर्मी ऐसा? पुलिस आर्मी वाला बनेगा। कल्पना मैम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। ऐसा व्यक्ति, आप देखो 10th हाउस का लॉर्ड मंगल हुआ तो मंगल जैसा प्रोफेशन करेगा, पुलिस, आर्मी, फायर फाइटर। समझ में आ रहा है? सेवा कहाँ देगा वो? भारत माता की जगह मैं आर्मी में जाऊंगा क्योंकि मंगल है। पर यही अगर गुरु होता तो क्या करेगा? कैसी सेवा देगा? जॉब करेगा, प्रोफेसर हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रोफेसर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने अभी एक कुंडली देखी हुई थी जिसमें प्रोफेसर ही था एक्चुअली, 10-10-6 का कॉम्बिनेशन गुरु के माध्यम से। तो बेसिक चीजें पकड़े रहो। पता है द ग्रेटेस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस कम्स व्हेन यू डोंट लीव द बेसिक्स। बहुत बेसिक्स को मत छोड़ो। सर अगर 10th हाउस में भी अगर उच्च का मंगल बैठ जाए तो भी हम उसको ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशन आर्मी या पुलिस रिलेटेड होगा इसका? अगर 10th हाउस में ही उच्च का मंगल बैठ जाए? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। 10th हाउस का उच्च का मंगल मतलब बहुत बढ़िया। जो जनरल ब्रिगेडियर आर्मी के होते हैं उनकी कुंडली में ऐसा दिखता है 10th हाउस में मंगल। सर ये ऊंच नीच प्ले करता है क्या? बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस वेयर दे से कि ऊंच नीच कुछ नहीं करता। करता है। I mean, मैंने राहुल कौशिक जी का एक वीडियो देखा था, उसमें तो बोला नीच का ग्रह रिजल्ट देता है, बेटर रिजल्ट देता है जब वो नीच का है। नहीं, अगर वो वैदिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट को जब आइसोलेशन में लगाओगे ना तो वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मतलब खराब रिजल्ट देगा। आपको वो चीज ओवरऑल कुंडली पे समझना। अब राहुल कौशिक जी ने वो किस संदर्भ में कहा है ये समझ पाना आपके एक सेंटेंस से मैं नहीं समझ सकता। सारे नेता चोर हैं, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, बट क्या ये सत्य है? अरे भाई कोई तो लीडर है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ठीक से जिंदगी जी पा रहे हैं। तो आइसोलेशन में कहना ना जेनरिक स्टेटमेंट बहुत मुश्किल है। नीच और ऊंच का अगर फर्क नहीं पड़ता तो पराशर ऋषि को जरूरत क्या पड़ी थी ये नीच और ऊंच का कॉन्सेप्ट लाने की? अगर कंबस्ट और रेट्रोग्रेड से फर्क नहीं पड़ता तो जरूरत क्या थी? और पराशर मुनि के कहने के बाद नासा तक मानती है कि रेट्रोग्रेड इज अ फिनोमिनन। रेट्रोग्रेड में प्लैनेट सब चलते हैं, बट दिखता है कि प्लैनेट रुक गया। जब आप अर्थ से उस प्लैनेट को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो रुक गया, तो नासा भी मानते हैं इस चीज को। अच्छा, 6th हाउस हमारी दुश्मनों का भी होता है, राइट? 6th हाउस में मंगल बैठेगा तो दुश्मनों का नाश कैसे होगा? काट के। हाँ, अब इसको ये एक योग बनता है, इसको बोलते हैं शत्रु हंता योग। जब भी आपको 6th हाउस में मंगल दिखाई देता है ना, अपने कंपटीशन का नाश कर देता है। नाश कर देता है, हाँ। सन भी ऐसे ही इफेक्ट देता है 6th हाउस में। अपने शत्रु मतलब सन क्या करता है आपका, अभी कहते हैं सर मेलेफिक प्लैनेट इन 6th हाउस आर गुड। वेरी गुड। राहु भी क्या करता है, तो जब आप किसी बच्चे की कुंडली देख रहे होते हो उसमें आपको 6th हाउस में राहु मंगल सन दिखते हैं, तो ऐसे बच्चे का कंपटीशन निकालने के बहुत चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ शत्रुहंता योग। वो कंपटीशन ऐसे निकाल देता है वो बच्चा। और अगर 6th हाउस में जुपिटर बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों के साथ क्या करेगा? तू आगे चला, बात कर, तू आगे वो प्यार मोहब्बत से ना वो अपने दुश्मन को लेके जाएगा, कॉफी पिलाएगा, प्यार से दुश्मनी खत्म करेगा। भाई क्या प्रॉब्लम है, तुझे भी कल मर जाना है, मुझे भी मर जाना है। सर हंस रहे हैं, राजेंद्र सर का भी 6th हाउस में है ना? मेरा 6 में गुरु है। सर मेरा भी गुरु 6 में है, चिंता नहीं करिए। मेरा गुरु लग्न में है। मेरा गुरु 6 में नहीं है, पर गुरु का राशि 6 में। नहीं, मेरा तो हमारा गुरु 6 में बैठे हैं, विराजमान है। अच्छा जी, 10th लॉर्ड इन 12th एंड 12th इन 10th बताओ। 6th लॉर्ड इन 10th अगर रहता है तो अपन ये बोल सकते हैं वो अपना जो भी जॉब कर रहा है वो एंजॉय करेगा, क्योंकि 6th से 5th आ गया तो वो अपने काम को एंजॉय करते हुए करेगा। क्या बात चारू। एक्चुअली में कुंडली में जब 6th और 10th कनेक्ट हो जाते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपका जॉब ही आपका प्रोफेशन बन गया।
जो आप जिंदगी में करना चाहते थे ना, सर वही 10th and 6th आ गया है तो भी अच्छा रहेगा। 10th इन 6 आएगा तो हाँ 9 हो गया ना अपने से, नवम पंचम हो गया ना, 9 और 5। देखो 9-5 का योग। कुंडली की भाग्योदय हो खासियत क्या जाएगा। है कि टोटल 14 पे आता है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। टोटल 14 याद रखना। अब कोई हाउस किसी से 5th है ना, तो 14 में से 5 माइनस किया तो 9 बचा, मतलब जब आप उसको दूसरी तरफ से गिनोगे तो वो 9th हो जाएगा। अगर कोई हाउस किसी से 6th है तो जब उल्टा गिनोगे तो वो 8th हो जाएगा, क्योंकि 14 का हिसाब किताब बनता है। जैसे फर्स्ट हाउस के सामने 7th हाउस है और 7th हाउस के सामने भी फर्स्ट हाउस है, तो 7 + 7 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सब ब्लैंक Yes, लग रहे हो sir. मेरे को। नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर कोई किसी से पंचम है ना, तो उसकी मजबूरी है कि उसको उससे नवम होना ही This is है। the 9th होगा। हाँ। तो दोनों केस में मौज करेगा वो। 10th लॉर्ड इन 6th, 6th लॉर्ड इन 10th, मजे ही मजे, बिकॉज नवम पंचम हो गया है। चारू जी का फेवरेट टॉपिक है नवम पंचम। अच्छा, आपने Okay, बोला 10th Lord- 10th in 12th and 12th Lord in 10th। हाँ बताइए। बोलो बोलो, चुप नहीं रहना। 311 का 10th ये सर, ये 311 वाली एक्सेस बनी है। ठीक है, छोड़ दो एक्सेस, छोड़ दो अभी फिलहाल। अच्छा। एक्सेस फिर पकड़ेंगे। ओके अभी वैसे जेनरिक बताओ। 12th 10th में 10th 12th। सर, 10th अब्रॉड Lord से in- 10th लॉर्ड इन थर्ड 12th हाउस मींस अब्रॉड से कनेक्शन, प्रोफेशनल अगर अब्रॉड abroad- से अब्रॉड से हाँ, हो नहीं होगा तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, मल्टीनेशनल में होगा, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट तो का काम फॉरेन हो चला सकता है। जाएगा। मतलब अर्निंग देखो एक्सपोर्ट्स बाहर से आ सकती है, मतलब लाइक यू नो। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो एंड अब एक लाइन बोलता हूँ, हाँ जी सर। अब एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। 7, 10 और 12 का कनेक्शन बन गया। क्या ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है? यस सर, यस किसने आराम कहा से yes कर सकता है। और किसने कहा नो? यस यस सर। 7, 10 और 12 आराम से कर सकता है, क्यों कर सकता है? बिकॉज 7, 10 7th हाउस हमारे बिजनेस का हो गया, बस बिजनेस का कनेक्शन 10th हाउस से, एंड देन 12th हाउस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से बस बस, रिलेटेड। गॉट इट, गुड आंसर, गुड आंसर, सही है, करेक्ट है। अब आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग सोच रहे हो, गुड जॉब। 12th 10th में बैठ गया तो 12th संडे अगेन सर यही होगा, 12th हाउस इसका 10th में job- बैठा। हाँ, इसका हाँ, जॉब कि- फॉरेन से रिलेटेड ही हुआ, मतलब कहीं ना कहीं 12th का लॉर्ड 10th में हो गया ना। अगेन 12th से Lord 10th 11th हाउस हो गया ना, तो डिजायर 11th हाउस हो गया वही ना। मतलब वो 12th का डिजायर फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी करेगा मतलब। अब देखो, जब भी 12th लॉर्ड 6, 8, 12 10th में बैठते हैं ना, तो ऐसा चार्ट जब आपके पास आता है ना, तो इस आदमी के परेशान होने के ज्यादा चांसेस हैं। 10th 12th में चला गया, कम चांस है परेशान होने के। 12th 10th में आ गया ना, इस आदमी को आपको 12th हाउस से जोड़ना ही जोड़ना है। ओके ऐसे व्यक्ति को आपको जबरदस्ती, और कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। मेरे पास एक कुंडली आई 12th लॉर्ड इन 10th, पता है मैंने उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फॉरेन से भी नहीं है, मल्टीनेशनल भी नहीं है। फाइनली मैंने उसको क्या रेमेडी दी, मैंने उसको बोला, मैं कहा एक काम कर, तू नाइट शिफ्ट में काम कर। मैंने उसको बोला कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की नौकरी पकड़ ले। पर ऐसा क्यों कहा 12th आपने? हाउस का, अरे 12th हाउस इज नींद। अच्छा, नींद, ओके। तो मैंने कहा कि तू नींद रात का में काम कर, तो उसको हाँ, मैंने बोला कि चल इसी बहाने तेरा 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको क्या मिल गया, उसको एक कॉल सेंटर मिला जहां वो यूएस को टैकल कर रहा है, तो आ गया वो फॉरेन का, वो आ गया, बच गया। तो 10th इन 12th उतना खतरनाक नहीं है। जब 12th इन 10th देखो ना, तो आप उस आदमी को कहीं ना कहीं, तो ये जितनी आप नाइट शिफ्ट वाली कुंडलियां देखते हो ना, उसमें आप देखना 12th और 10th का या 12th और 6th का कुछ कनेक्शन मिलता है। बट सर अभी ये वो बंदा night shift में काम फॉरेन कंपनी में रहता तो भी चलता था ना, नाइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना अगर। नहीं, फॉरेन कंपनी तो चलेगा, मल्टीनेशनल चलेगा, दौड़ेगा। उनका टाइमिंग वैसे ही अलग हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज। चलो 10th लॉर्ड इन 8th सर एंड 8th लॉर्ड इन 10th। एक मिनट, 12th एंड 10th का कॉम्बिनेशन आएगा तो कहीं ये भी बोल सकते हैं कि खुद के घर में से ज्यादा बाहर फॉरेन कंट्री में ज्यादा इज्जत कमा रहा है। उसका स्टेटस बाहर ही बनेगा। बाहर 10th Sir, lord 10th in lord in 8th. 8th means the person must be doing some research work, or yeah, should do some research work or mining वगैरह ऐसी Taxation इंडस्ट्रीज में का। काम करना चाहिए। कर्म कहाँ, कौन सी मिनिस्ट्री में चली गई? Mining रिसर्च, and manufacturing मैन्युफैक्चरिंग, and research माइनिंग, industry. टैक्सेशन, ऑडिट,
अब 8th लॉर्ड इन 10th, टैक्सेशन मिनिस्ट्री, Basically. मिनिस्ट्री ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, मिनिस्ट्री ऑफ सडननेस उठ के कहाँ आ गई? प्रोफेशन में। कर्म अब में क्या आ होगा? कर्म में टेंशन, स्ट्रगल ऐसे हो सकता है। अब स्ट्रगल उठ के कर्म में आ गए। आप इस व्यक्ति की नौकरी में ब्रेक लगेगा, इस व्यक्ति की सडनली जॉब चली जाएगी, इस व्यक्ति के साथ ऑफिस में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, ये ऑफिस में स्ट्रगल करेगा, ये सब चीजें सडन काम ज्यादा होंगे, सडन चीजें ज्यादा होंगी। अब अगर इसका प्लैनेट अच्छा मिल गया तो थोड़ी पॉजिटिव सडननेस हो जाएगी, प्लैनेट नेगेटिव मिल गया तो भैया बहुत बेड़ा पार है। तो 8th लॉर्ड इन 10th इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे आदमी को तो आपको 8th हाउस के काम में लगाना ही चाहिए, नहीं तो वो आदमी हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा। ब्लॉक होगा, ब्रेक होगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सी चीजें इसमें हो जाएगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और पकड़ लेते हैं, मेरे को याद आ गया। जब एक क्रिकेट टीम बनती है ना, तो हम जब टीम को देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। अच्छा, मेरी टीम में वीरेंद्र सहवाग भी है, मेरी टीम में सचिन तेंदुलकर भी है, और मेरी टीम में विराट कोहली भी है। वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया तो तेंदुलकर रन मारेगा, तेंदुलकर आउट हो गया तो विराट कोहली रन मारेगा, विराट कोहली भी आउट हो गया तो रोहित शर्मा। ठीक है ना? इसी तरह कुंडली में हमारे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ट्राइन्स और केंद्र हाउसेस होते हैं, 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9। ये हमारे कुंडली के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव, ये सब होते हैं। ठीक है ना? हमेशा जब भी आप कुंडली को खोलते हो ना, हमेशा ट्राइन्स को और केंद्र को स्टडी करो। ट्राइन भाई जिसको आपने काम दिया रन बनाने का, ट्राइन का लॉर्ड उठ के 8th में चला गया आपका, विकेट डाउन। केंद्र का लॉर्ड उठ के 6th में चला गया, विकेट डाउन। क्या रूल है हमारा कि अपने से या लग्न से 6, 8, 12 में अगर चले जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो अच्छा, वो दोनों तरफ से देखना है, दोनों तरफ से देखना है, लगन से भी देखना है और अपने से। हाँ, दोनों तरफ से भी देखो। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भैया आपको रन बनाने हैं, केंद्र लॉर्ड, ट्राइन लॉर्ड, ये उठ के 6, 8, 12 में चले गए, मतलब कुंडली डिस्टर्ब हो गई। लेकिन यही कुंडली केंद्र के लॉर्ड केंद्र में, ट्राइन के लॉर्ड ट्राइन में, केंद्र के लॉर्ड ट्राइन में, या ट्राइन के लॉर्ड केंद्र में, 4 संभावनाएं बनती हैं। क्या क्या बनती हैं? केंद्र का लॉर्ड केंद्र में, केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में, और ट्राइन का ट्राइन में, या ट्राइन का केंद्र में। यही 4 संभावनाएं बनती हैं। पहले इन 4 संभावनाओं को आपको टटोलना है। कब टटोलना है? सपोज आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि मैं कुछ नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, आप उसकी दशा देख रहे हो, दशा का प्लैनेट उठा के देखो कि क्या केंद्र और ट्राइन से इस पीरियड में कोई संबंध बन रहा है तो आप बोलो आप काम कर सकते हो। क्योंकि उस व्यक्ति को ऊपर उठाने में कौन हेल्प करेगा? केंद्र और ट्राइन। नव पंचम योग क्या है? इधर सर हमारे संबंध से मिलने से क्या मतलब, सॉरी सर, संबंध बनने से क्या मतलब हुआ हमारा कि अगर जैसे कोई व्यक्ति आया अभी बिजनेस कर रहे तो मतलब ट्राई हम अभी ओनली उसका नेटल चार्ट में देखेंगे, जो उसकी दशा पीरियड चल रहा है। हाँ, जैसे 7th लॉर्ड मान लो वीनस है, हाँ, और 7th लॉर्ड 10th में बैठ गया और वीनस की दशा चल रही है, मतलब केंद्र का स्वामी केंद्र में चला गया और दशा भी उसी की चल रही है। ब्यूटीफुल। तो कह सकते बिजनेस कर लो, कह रहे आप बिजनेस कर, उसको बोलो आप आगे बढ़ो। और सर केंद्र और ट्राइन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, कोई किसी एक का रिलेशन रहेगा तो भी चलेगा? मतलब ट्राइन का रिलेशन 4 तरह से रिलेशन मैंने बताए हैं आपको। केंद्र में बैठ जाए, केंद्र ट्राइन में बैठ जाए, ट्राइन में बैठ जाए, और ट्राइन केंद्र में बैठ जाए। बट अगर राहु की दशा चल रही है और राहु ट्राइन में है, 5th में है, देगा राहुल भी राहुल क्या राहु भी रिजल्ट देगा, 100% देगा, बहुत अच्छी देगा राहुल रिजल्ट, मजबूरी है उसकी रिजल्ट देना। मुझे एक चीज पूछना है,
थोड़ा सा मैं एक चीज जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो गई, जैसे अभी हमने किया था 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, मिनिस्ट्री ऑफ 8th हाउस, मिनिस्ट्री ऑफ 8th हाउस विच इज स्ट्रेस मिनिस्ट्री टेंशन ऑफ प्रेशर। कष्ट हाँ, कष्ट हमारे gone to 10th हाउस में, 10th। मतलब हमारे कर्म क्षेत्र में, तो इसका मतलब जॉब प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट? Not a good combination। Whereas 10th हाउस अगर उठ के 8th हाउस में आ गया, तो मतलब हमारा कर्म क्षेत्र ही 8th हाउस में आ गया, रिलेटेड टू रिसर्च, डॉक्टर, सर्जन, कुछ भी, तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट। ओके, Not a good placement, it's only good when you are doing job व्हेन यू आर related to यूजिंग 8th इट, house। यस बोथ द वेज, लाइक नहीं तो अगर 8th हाउस के पास तो मिनिस्ट्री ऑफ कष्ट है ही, है ही, हाँ, तो उसका मतलब आपका ये कि प्रोफेशन अपने गड्ढे में चला गया। अपने बचने का तरीका प्रोफेशन क्या है कि में, आप 8th हाउस के काम करो। हाँ, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म क्षेत्र में 8th हाउस का हाँ, यूज करना जरूरी है। देन इट विल देखो बी दो चीजें आप याद रखो, दो चीजें याद रखो। कल्पना जी अपने घर में सबसे कंफर्टेबल है, कल्पना जी चारू के घर में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है, बट कल्पना जी रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। 3 सिनेरियो बताया मैंने। कल्पना जी अपने घर में मोस्ट कंफर्टेबल, कल्पना जी इन चारू जी हाउस लिटिल लेस कंफर्टेबल, बट कल्पना जी एट अ रेलवे स्टेशन वेरी अनकंफर्टेबल। अब इसका संबंध मैं क्यों जोड़ रहा हूं? 8th लॉर्ड 10th में चला गया, वैसे ये पोजीशन अनकंफर्टेबल करने वाली है, बट अगर वो व्यक्ति 8वें घर से काम करने लग जाए तो इट्स अ कंफर्टिंग पोजीशन। तो आपको कुंडली में देखना है कि भाई देख, या तो पूरी लाइफ अनकंफर्टेबल होके रह ले, या फिर अपने 6, 8, 12 को यूज करके थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। बहुत कंफर्टेबल में जाने के लिए तो वही है कि मतलब केंद्र का लॉर्ड आपके, जैसे 4th का लॉर्ड 10th में बैठ गया, 4 और 10 का एक्सचेंज क्यों अच्छा माना जाता है? केंद्र का संबंध बन गया। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध केंद्र से संबंध बन गया। 4th लॉर्ड का 5th से संबंध केंद्र का ट्राइन से संबंध बन गया। तो ये मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन है कल्पना जी ने इन हर ओन हाउस। बट सेकंड बेस्ट इज कल्पना जी इज इन चारू जी's हाउस, नॉट वेरी कंफर्टेबल बट नॉट अनकंफर्टेबल आल्सो। एंड मोस्ट अनकंफर्टेबल तो है कि 6, 8, 12 का संबंध भी बना हुआ है और आप उसका काम भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी स्टूडेंट का चार्ट में देख रहा था कल रात को ही, अब उसका 6, 8, 12 भयानक एक्टिव हुआ पड़ा है। मैंने सोचा पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा होगा उसके पेरेंट्स से, एक ही क्वेश्चन में मैंने कुंडली सॉल्व कर दी पूरी। मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा क्या आपकी बच्ची मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही है? उसके पेरेंट्स ने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। कुछ करने की टेंशन की जरूरत नहीं। उसकी कुंडली आई थी कि बच्ची पढ़ने में मन नहीं लगा रही, ये नहीं कर रही। मैंने बोला अब ये बच्ची 6, 8, 12, 6 क्या है? मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर। मेडिकल 8 क्या है? सर्जन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना। तो बच्ची की कुंडली 6, 8, 12 एक्टिव है। बच्ची अगर मेडिकल की तैयारी बच्ची नहीं करेगी तो क्या होगा बच्ची के साथ? 8, 12 अपनी तरफ से काम करेंगे। जैसे ही मैंने सुना कि बच्ची मेडिकल की MBBS की प्रिपरेशन कर रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बच्ची थोड़े टैंट्रम शो करेगी, करने दो, आप इसके साथ कॉन्स्टेंटली लगे रहो, ये बच्ची बहुत सही डायरेक्शन में। सिंपल, फालतू में क्यों, मतलब कीप इट वेरी सिंपल। आपसे वो रेमेडी पूछा, बोलो भैया बच्ची को डालो मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में नहीं जा सकती तो फिर उसके लिए आप लाइन ढूंढो, टैक्सेशन में डालो, CA बना दो उसको, 6, 8, 12 यूज करो उसका। 12 कैसे यूज होगा? घर से दूर भेज दो CA पढ़ने के लिए, तो आइसोलेशन में चलेगी बच्ची ना, घर से दूर चलेगी, 12th हाउस एक्टिवेट होगा। सर ये जो आपने ट्राइन का कॉन्सेप्ट बताया, ट्राइन एंड केंद्र का, फॉर एग्जांपल अगर अपन काल पुरुष की कुंडली में लिखें और मंगल जैसे फॉर एग्जांपल 4th हाउस में बैठा है तो केंद्र में बैठ गया लग्न का लॉर्ड, लेकिन जब मंगल की दशा आएगी तो साथ में 8th हाउस भी तो एक्टिव होगा ना। तो केंद्र में तो है लेकिन साथ में 6, 8, 12 में भी है, तो उसे काम करने के लिए अपन हाँ करेंगे या ना? लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हाँ, लग्न लॉर्ड, अब वो व्यक्ति आपके पास आता है कि मैं क्या काम करूं। 4th इज रियल स्टेट। जैसे जो एग्जांपल आपने ही दिया था, इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ये जो एग्जांपल में लिखा मैंने, अपन ने दशा चेक करी, मंगल की चल रही है, मंगल केंद्र में है लेकिन 6, 8, 12 भी दे रहा है,
तो अब आपको क्या करना है, उसको 8वें हाउस से लिंक कर दो। ठीक है, क्या लिंक कर दो, उसको बोलो भाई तुम रियल स्टेट करना चाहते हो ना, 8th हाउस क्या है, डिस्प्यूट, आप एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठा लो, आपको लाभ देके जाएगी। बहुत बड़ी बात फोकट में बता रहा हूं मैं आपको, रियल स्टेट करना है लेकिन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे करो, बहुत लाभ मिलेगा। उसको खरीदनी थोड़ी ना, वो रियल स्टेट का, वो भी तो ब्रोकर भी बन सकता है, बट किस रियल स्टेट का, जो 8th हाउस से संबंध बना था, या जिस जमीन पे पहले कभी कब्रिस्तान रहा हो। 8th हाउस क्या है, हमारी मृत्यु का, कब्रिस्तान का घर माना, गड्ढा माना जाता है। आप ऐसी जमीन में डील करो, या जहाँ पे खनिज पदार्थ निकलते हो, मिनरल्स, कोल, आप ऐसे काम में डील करो। मंगल तो कह रहा है कि मैं लग्ना लॉर्ड होके केंद्र में बैठा हूँ, बस मेरा 8th हाउस को सही कर दो आप, मैं आपको फल दे दूंगा। लेकिन अगर आप 8th हाउस नहीं सही करोगे तो भाई तोड़ेगा भी आपको। बट सर अपार्ट फ्रॉम लैंड, मतलब और भी कुछ बोल सकते हैं, टैक्सेशन में जाओ या रिसर्च का काम करो, ऐसा सब? बिल्कुल करो, टैक्सेशन में जाओ, बिल्कुल करो, Insurance. घर पे बैठ के काम करो। 4th हाउस एक्टिव है, घर पे बैठ के टैक्स का काम शुरू कर दो, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। सर आप ये भी इंश्योरेंस बोल रहे एजेंट बन जाओ। हो, इन-लॉज की एक LIC की पॉलिसी निकाल दो, काम हो जाएगा। निकाल दो। राजेंद्र जी, व्हाट इज योर मतलब मैं ये एग्जांपल आपके मुंह से बहुत बार सुन चुका हूँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? नहीं मैंने निकाला नहीं, मेरे को निकालने का है, इसलिए निकालो। 8th हाउस मैनेज हो जाएगा। तो इसका राजेंद्र जी एक मतलब ये भी है कि आप चाहते हो कि आपके सास ससुर जल्दी निकले ताकि आपको अरे LIC का नहीं, पैसा ऐसा मिले। नहीं। तो नहीं, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपकी इस LIC की पॉलिसी को आपकी वाइफ किस तरह से देखती है, आपका लाइफ का डेंजर उस पर डिपेंड करता है। उसको अगर बताया आपकी ही वाइफ नहीं। इसको ऐसे देख रही है कि ये पॉलिसी निकाल के चाहता है कि निकले ताकि पैसा मिले, तो फिर आप गए। तो आप ध्यान रखना कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करना अपनी वाइफ को। सर 8th हाउस सीक्रेट, 8th हाउस सीक्रेट्स का भी है ना, तो राजेंद्र जी निकाल के अपने पास ही रखेंगे। हाँ खुशबू जी, एक और पॉइंट, वो रियल स्टेट में अगर डील करना चाहता है ना, तो सीक्रेटली डील करे, किसी को बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके 10th हाउस का संबंध जब 8th हाउस से बन जाए ना, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रोफेशन गा के नहीं बताना चाहिए, सीक्रेट रखो। 8th हाउस तब भी एक्टिवेट होता है। लग्न का संबंध 8th हाउस से नो, आप अपने बारे में थोड़ी सीक्रेसी रखो, आप ओपनली अपने बारे में डिस्कस मत करो, आप फिर भी ठीक रहोगे। आपने कुछ तो यूज किया 8th हाउस का ना। कल मेरी वाइफ पूछ रही थी कि आप कितने साल और सीखोगे ज्योतिष, तो मैंने 10 मिनट लिया इस आंसर को देने में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये वैदिक जो है ना, ये मिरेकल एक जन्म का तो काम नहीं है, ये आपको फिर से नेक्स्ट बर्थ कम से कम 2 या 3 जन्म चाहिए। बिकॉज वैदिक में तो पूरी खिचड़ी है, केपी क्लियर, भैया ये है तो ये है, लेकिन वैदिक में बहुत बड़ी खिचड़ी है। ये रूल इसको तोड़ रहा है, वो रूल उसको तोड़ रहा है, ये यहाँ से घूम के आ रहा है। तो हाउ डू से अबाउट BNN में जो जुपिटर को लग्न बना के, जहाँ जुपिटर प्लेस है उससे सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, यस। ये देखिए दो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 2 पद्धतियां हैं हमारे पास, एक है BNN भृगुनंदी नाड़ी, जिसमें जुपिटर का भी इस्तेमाल बहुत होता है, शनि का भी इस्तेमाल होता है। जैसे शनि जो है आपके 2nd हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, आप अपना प्रोफेशन बताने लग जाते हो। और दूसरी पद्धति है जेमिनी, भृगुनंदी नाड़ी और जेमिनी। ये दोनों पद्धतियां इतनी एक्यूरेट है ना कि भृगुनंदी नाड़ी में तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं ना। अच्छा। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप लोग 1 साल 2 साल वैदिक में टाइम इन्वेस्ट करो। जब वैदिक आपके थोड़ा ग्रिप में आ जाए ना, देन यू गो फॉर अ भृगुनंदी नाड़ी कोर्स। एक टीचर हैं मनदीप चौहान करके, एक्सीलेंट भृगुनंदी नाड़ी, बहुत शानदार। और आई थिंक राहुल सर का भी भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स लॉन्च होने वाला है। अच्छा। हाँ, और जेमिनी का कोर्स एक्चुअली राहुल सर का जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है ना, KAT जिसको वो बोलते हैं, वो सारा का सारा जेमिनी पे आधारित है। अच्छा सर वो भृगुनंदी नाड़ी पे आधारित है कि जेमिनी पे? जेमिनी पे आधारित है। और भृगुनंदी नाड़ी आत्मकारक और सब
भृगुनंदी नाड़ी और जेमिनी मिक्स करके करते हैं, जैसे मैं जेमिनी आपको के तो जेमिनी का तो एस्पेक्ट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं ना, जेमिनी के तो बिल्कुल जेमिनी उनके में तो राशियों के aspect हो एस्पेक्ट जाता राशियों के एस्पेक्ट होते हैं। है। आप हिल जाओगे जेमिनी पढ़ के। मजा बड़ा जब आता है आप- जेमिनी में। हाँ, हाँ, जेमिनी तो ये आत्मकारक और बता देती है अमृत्य कि कारक और भ्रांति कारक। हाँ, वो सारे हमने लिया था ना एक क्लास अमात्य कारक आत्म, जैसे आरूढ़ लग्न होता है जेमिनी में। आरूढ़ लगन। हाँ, चारू के हस्बैंड चारू को कैसे देखते हैं, या राजेंद्र जी चारू को कैसे देखते हैं, या चारू की बेटी चारू को कैसे देखती है, या खुशबू के फादर खुशबू को कैसे देखते हैं, खुशबू की मदर खुशबू। ये आरूढ़ मतलब मेरी पर्सनालिटी को दूसरे किस तरह से दूसरे लोग कैसे जज कर रहे हैं, वो सब ये- भूल ये गई भी मैं। कुछ आरूढ़ पता लगन है। को जज करने का, निकालने का तरीका पहले तो मालूम था, काफी दिन से वो नहीं करा तो पता मेरे नहीं। को आता है, मैं अच्छा। कभी आप लोग को सिखाऊंगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं आज ही सोच रहा था, बट पता नहीं मेरे 2 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं ना। अभी मैंने एक नया तरीका ढूंढा है, मुझे किसी ने पढ़ाया ये तरीका। खुशबू जी शायद ये MCBA में मिलेगा आपको, कि शादी की एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट करने का एक तरीका होता है, बहुत जबरदस्त तरीका है। केतु का डिस्पोजिटर, नहीं, जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर। हाँ, जुपिटर का। हाँ, लेकिन उसका एक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कल से मैं 8 कुंडलियों पे लगा चुका हूँ, इंक्लूडिंग माइन एक्यूरेट रिजल्ट। इज इट? ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम राजेंद्र जी का चार्ट लगाएंगे और राजेंद्र जी को बताएंगे कि आपकी शादी इस टाइम पे हुई हो, चारू जी की शादी किस टाइम पे। मतलब ऐसा दावा करते हैं लोग कि 85% ये एक्यूरेट बैठता है। तो अगर आपके पास शादी की कुंडली आती है ना, तो आप जुपिटर के ट्रांजिट करके ना आप एग्जैक्ट वहां तक पहुंच सकते हो कि आपकी शादी अप्रैल में हो जानी चाहिए। ओके। इतना जबरदस्त फंडा है। तो जैसा कि मैं सबको बोलता हूँ कि कोई ज्ञान अपने पास मत रखो, तो उसी प्रॉमिस के आधार पे, जो ये ज्ञान मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा, मुझे 2-4 दिन लगे, लेकिन मैं ये आपको एज इट इज दे दूंगा। क्योंकि मुझे अपने पास जब तक मैं अपना ज्ञान अपने पास रखूंगा ना, मेरा नुकसान ही होगा। थैंक यू सर। ये पावर है, ये एनर्जी है। तो जब इसको बांटूंगा ना, तो मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। कहते हैं ना, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जुपिटर के ट्रांजिट से मैरिज की डेट कैसे पता लगानी, और आप लोग हैरान हो जाओगे। आपने पता है, स्टार्टिंग में बताया था जुपिटर एंड शनि के डबल ट्रांजिट में कोई इवेंट होता है। हाँ, शादी। 2-3 चार्ट्स में मैंने देखा था, तो डेट का कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट में ही वो इवेंट हुआ। जब भी मैरिज होती है तो जुपिटर एंड सैटर्न का ट्रांजिट जरूर आता है 7th हाउस पे, या 7th हाउस के लॉर्ड पे, या लग्ना लॉर्ड पे जरूर आता है। सैटर्न क्या एक काल है, सैटर्न परमिशन देता है, जुपिटर आशीर्वाद देता है। ब्लेस करने बिना समय आए वो काम नहीं होगा, और बिना जुपिटर के आशीर्वाद से वो काम नहीं होगा। इसीलिए सैटर्न और जुपिटर का जब ट्रांजिट होता है ना, तभी वो एक्टिविटी होती है। अभी मैं कुंडली आपसे शेयर करूंगा, मतलब मैं हैरान हो गया। वो व्यक्ति बहुत दिनों से एक प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे। प्रॉपर्टी तब ले पाए वो जब मंगल अभी जैसे मंगल का ट्रांजिट एरीज में हो रहा है, मंगल राहु एरीज में है इस टाइम पे, और मंगल एरीज का 4थी दृष्टि अपनी दे रहा है 4th हाउस में। अब उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी मिली, बिकॉज जो कारक है प्रॉपर्टी का मंगल, उसने ट्रांजिट में अपनी दृष्टि 4th हाउस पे दे दी। अब वो व्यक्ति वो प्लॉट खरीद पाया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिट। इतने सालों से वो एफर्ट कर रहा है, पैसा भी है, सब कुछ है, नहीं खरीद पा रहा। मंगल राहु अभी इस समय एरीज में है। बट 4th हाउस में कोई भी राशि या प्लैनेट होने तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, जस्ट ट्रांजिट से। ट्रांजिट में नेटल चार्ट का कोई मतलब नहीं। आपके 4th हाउस पे वो दृष्टि दे रहा है, उठाओ, आपको मिलेगा उस टाइम। कई लोग ट्रांजिट देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं, ट्रांजिट देख के वो अभी का टाइम कैसे चल रहा है, ट्रांजिट लगाया उन्होंने। नहीं, पर ट्रांजिट में उस प्लैनेट की दशा भी तो चलनी चाहिए ना, तभी तो ट्रांजिट पूरा फल देगा। दशा ही नहीं चल रही तो ट्रांजिट में और प्लैनेट जैसे चलते हैं, यू सी द ट्रांजिट ऑफ द एंटायर प्लैनेट्स एंड जो दशा दे उसका। उस आदमी कृष्णमूर्ति पद्धति में जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं, क्या है वो? ट्रांजिट ही तो है। ट्रांजिट तो है, आज का अभी का ट्रांजिट है बस। उसमें दशा क्या करती है? कुछ नहीं करती। क्या करते हो आप दशा का, बताओ? कोई इस्तेमाल है दशा का? उसमें कुछ नहीं है। आप उस समय की दशा पकड़ते हो, आप नेटल चार्ट से तो प्रश्न कुंडली में तो नहीं है, पर अदरवाइज मैं इन जनरल कह रही हूँ, अगर हॉरोस्कोप में अगर हम है ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है दशा का। ट्रांजिट की में नेटल की दशा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ट्रांजिट ने अगर परमिशन दी वो काम होगा। जैसे इस व्यक्ति ने, आप देखना ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ, इसने अपना प्लॉट भी खरीदा और इसकी मदर का एक्सीडेंट भी हुआ।
कौन बताएगा क्यों हुआ ये? 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट था, उससे प्रॉपर्टी तो दिलवा दी लेकिन मदर को नुकसान पहुंचा दिया। करेक्ट। सर का मंगल वीडियो की चौथी दृष्टि पड़ी तो इसने जमीन खरीदी, हाँ, और लेकिन सब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी तो इसकी माँ का एक्सीडेंट। मदर का दोनों चीजें सत्य हैं ये। हाँ। 8th हाउस आश्चर्यजनक कि 8th हाउस पर दृष्टि रहेंगी सर। मार्स अगर एरीज में है तो 8th हाउस को भी उसने एस्पेक्ट किया। हेलो सर का वीडियो स्टक हो गया था। हाँ अभी बोलिए, अभी आ रही है। मंगल की दृष्टि 8th हाउस पे भी तो आ गई ना। सिर्फ 4th हाउस में आने से उनका प्रॉपर्टी तो मिल गई लेकिन जीव तत्व को उसने नुकसान पहुंचा दिया। जो कारक मदर 4th हाउस मदर बिलोंग करती है 4th हाउस को, तो उसको उन्होंने हार्म करा। सर का वीडियो फिर अटक गया है। और ये कितना टाइम रहेगा ये अभी मंगल एरीज में मंगल मेरे ख्याल से 28 डेज के लिए ट्रांजिट करता है, जहां तक मेरा ख्याल है। 28 डेज के लिए, तो 28 डेज के लिए तो एरीज में है ही है। और राहु आ गए ना वहां पे, राहु मंगल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। अच्छा एक बात मुझे बताना, जैसे ये मुझे अभी भी ना थोड़ा स्लाइट कंफ्यूजन हो रहा है यही 8th और 10th हाउस के लॉर्ड में, तो विच वन इज लिटिल मोर बेटर? 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया वो बेटर है, या 10th हाउस का लॉर्ड 8 में आ गया? शाहरुख किसका है तुम्हारी फैमिली में, पहले ये बताओ। नहीं किसी का भी नहीं है, जस्ट समझने के बाद किसी का भी नहीं है। 8th हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड 8 में इतना बुरा नहीं है, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में सरने का, बिकॉज 8th हाउस की नेगेटिविटी लेके वो 10th हाउस में जा रहा है ना। ओके। स्ट्रगल मिनिस्ट्री कर्म में प्रोफेशन में आ गई बेसिकली। एक्चुअली मैंने रॉन्ग लिखा है इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। सर अभी मेरे नेटवर्क में कुछ इशू हो गया था। हाँ, तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और उनकी मदर का एक्सीडेंट भी हुआ। मंगल जो है ना अपना कारक तत्व नहीं छोड़ता। सर जैसे अपन ने पहले केस में क्या 8th हाउस रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदी। थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जो हम अगली क्लास में ऐसे ही लेते रहेंगे, और अगली क्लास में फिर शादी वाला करेंगे। सर आपका वापस आवाज ये हो गया, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग नेटवर्क रहा है, आवाज ही नहीं अटक गई सर। आज राजेंद्र जी संडे है। जी आपको मेल का कंफर्मेशन आया क्या, वो YouTube लाइव वाला? 8 आवर्स बाकी है अभी। अच्छा आई थिंक वो आज शाम को, अपन कल नहीं तो ट्राई करते एक बार, होता है। ठीक है। या खुशबू जी मेरा ईमेल आईडी ऐड करो ना प्लीज। पब्लिक कर दिया महावीर जी वीडियो सारा। पब्लिक कर दिया वापस? ओके ग्रेट। वो एक मेल आईडी डालना पड़ रहा था इसीलिए। और वो जो वीडियो है ना यूट्यूब पे आ गया है। हाँ अभी से सारे वीडियोस। चैनल का नाम क्या है? जय माँ एस्ट्रो। और चार्ली जैसे बता रही थी ना, मुझे एक कंसेप्ट क्लियर करना है। चार्ली जैसे बता रही थी ट्रांजिट लगाते वक्त यानी प्रश्न कुंडली लगाते वक्त दशा का मतलब है, क्योंकि वहां का हम लोग उससे दशा देखते हैं। चारू जी बराबर बता रही है। क्या चीज ट्रांजिट में यानी कि प्रश्न कुंडली जब भी लगाते हैं तभी प्रश्न कुंडली की दशा हम लोग को देखना ही पड़ता है। प्रश्न कुंडली की नेटल चार्ट की नहीं ना। नहीं प्रश्न कुंडली की प्रश्न कुंडली की दशा देखते हैं, नॉट नेटल चार्ट। बट अभी सर ने जैसे एग्जांपल बोला मंगल मेष राशि में आया तो 4th पे दृष्टि
आ गई तो घर लेगा, तो बट वो टाइम पे मंगल की दशा नहीं चल रही है। वो हमारे नेटल चार्ट में चल रही है। अच्छा, नेटल चार्ट में चलती रहेगी, ऐसा बोल रहे हो आप? नेटल चार्ट में मंगल का संबंध है 4th हाउस से ना, तभी हुआ ये। अच्छा ये जब नेटल चार्ट में किसी भी ग्रह की दशा चलती है, हम ट्रांजिट पे भी देखते हैं वो हमारे कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी, बिकॉज जब अगर चार्ट पर वो नेटल चार्ट का ट्रांजिट है, राइट? नेटल चार्ट में दशा है। नेटल चार्ट का ट्रांजिट एग्जैक्टली है, लेकिन बाकी सर विल टेल यू बेटर। नेटल चार्ट का ट्रांजिट एग्जैक्टली है, लेकिन जब ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट चल रहा होता है तो हम उसका देखते हैं उसने कौन सा ट्रांजिट में हमारे नेटल हॉरोस्कोप को के हाउसेस को एक्टिवेट किया है, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स का दशा नहीं भी चल रहा है लेकिन अपने नेटल चार्ट से 4th हाउस एक्टिव है एंड ट्रांजिट में मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो बड़ा छोटे टाइम में आपको फर्क दिखेगा, बिकॉज मार्स तो सिर्फ 28 दिन ही रहेगा एक उसमें आपको 4th हाउस में ना, अंडरस्टैंड? जब हाँ, तो वो उसका शॉर्ट पीरियड के लिए तुरंत का तुरंत देखना है तो हम ट्रांजिट लगा के देख सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये जो एग्जाम्पल अपन ने अभी किया जिसमें उसकी मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ, अगर अपन वो 8th हाउस रिलेटेड प्रॉपर्टी से डील करता, क्योंकि मार्स का अगर 4th हाउस पे एक्सपेक्ट कर रहा है तो 8th हाउस पे भी होगा, एक्सीडेंट तो 8th हाउस है, तो अगर 8th हाउस की प्रॉपर्टी खरीदता तो शायद मॉम का एक्सीडेंट नहीं होता, वो अपन नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सर जो कहते हैं नेगेटिव प्लैनेट जो उस हाउस के जीव तत्व को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता, तबीयत खराब। जैसे राहु इन 4th हाउस, जब राहु का पीरियड चलेगा, जब आपका राहु का पीरियड चलेगा और इफ राहु इज प्लेस्ड इन 4th हाउस तो जरूर मदर की हेल्थ खराब होगी, रेमेडी अगर उसको 8th हाउस यूज कर ले तो उसका इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट है जड़ और जीव का, जो कल्पना मैम कह रही है ना। जड़ किसी भी प्लैनेट के दो तरीके से वो फल देता है, एक जड़ का और एक जीव का। मतलब हर हाउस से रिलेटेड आपका कोई जीव होता है, मतलब कोई रिलेटिव होता है, और हर हाउस से रिलेटेड कोई जड़ तत्व होते हैं। जैसे आपकी नौकरी जड़ है लेकिन आपका बॉस जीव है, आपका भाग्य जड़ है बट आपके पिता जीव है। तो हर हाउस और हर प्लैनेट जड़ और जीव दोनों पे काम करता है। तो आगे ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे जड़ और जीव का, यहाँ पे जीव को नुकसान होगा या जड़ को नुकसान होगा। रेमेडी में बहुत काम आता है कि जीव को सही करना है या जड़ को सही करना है। कई बार जड़ आपकी सही होगी तो जीव को सही करना होगा। तो घर वर सब कुछ मिल रहा है बट मदर में प्रॉब्लम है तो मदर को ठीक करो, मदर ठीक है, घर नहीं मिल रहा तो फिर जड़ को ठीक करो। ऐसे करके आता है कॉन्सेप्ट जड़ और जीव। चलिए जी, एक राहु मेरे 4th हाउस में है। माय मदर गॉट अ प्रॉब्लम विथ लीवर, बट देन आई बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट और मैंने उनका पॉलिसी निकाल लिया, तो शी इज डूइंग गुड नाउ, इट बेटर। मतलब महावीर जी वेरी गुड शानदार रेमेडी है ये मैं खुद ही एजेंट बन गया और मैंने खुद ने पॉलिसी निकाली। ये ज्योतिषियों ने ऐसा दिमाग खराब किया ना, ये बहा दो, वो कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कुछ नहीं। आप अपने चार्ट्स को देखो, मैंने बोला ना जिस हाउस में प्रॉब्लम है उसी हाउस में सॉल्यूशन। करेक्ट बस डेस्टिनी मैनेजमेंट डीडीएम का कोर्स करो अभिजीत प्रतिष्ठान से। सर चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास जुपिटर की थ्योरी के लिए। ट्रांजिट सीखेंगे। थैंक यू जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you.